सूत्र कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा सम्यक्त पराक्रम का चैप्टर चल रहा है। हम 26 नंबर के बोल पे हैं, संयम। संयम का मतलब होता है दीक्षा लेना। तो साधु की बात हो रही है। सो लेट्स रीड दिस। रजनी जी, आप म्यूट हो। रजनी जी, आप म्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को अनम्यूट। हाँ, बोलिए रजनी जी। हम लोग अप्रतिबद्धता पे नहीं थे क्या? 30th पॉइंट पे। ओ, सूक्ष्मता पे नहीं। अच्छा, सूक्ष्मता हो गया था। अप्रतिबद्धता, ओके ओके, सॉरी जी सॉरी। जी ओके, जी सॉरी। जी अप्रतिबद्धता पे हम लोग हैं। जी 30th पॉइंट, अप्रतिबद्धता। लेट्स सी। जी। प्रश्न: हे भगवान, अप्रतिबद्धता विषय सुखों में आसक्ति का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर: अप्रतिबद्धता अनासक्ति से निसंगता, स्त्री आदि की संगति रहितपना प्राप्त होती है। निसंगता से जीवन एक अर्थात राग द्वेष रहित होकर एकाग्र चित्त वाला होता है तथा दिन और रात किसी भी पदार्थ में अनुराग नहीं रखता हुआ अप्रतिबद्ध भाव से विचरता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है अप्रतिबद्धता का अर्थ है किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के प्रति अनासक्ति पूर्वक न बंधना, राइट। प्रतिबंध युक्त न होना अथवा मन में किसी भी पदार्थ की अनासक्त ममत्व नहीं रखना। ठीक है। इस ये 30th जो पॉइंट है, इसका जो पहला पॉइंट था, 29th पॉइंट, इसका एडवांस वर्जन है। 29th पॉइंट जो था ना, वो सुख शाता का मैंने त्याग किया था, पर वो मैंने सिर्फ काया से त्याग किया था। ठीक है, मन और वचन से नहीं किया था। अब मैं क्या करती हूँ, ये एक योग से था, अभी मैं 2 योग और ऐड कर देती हूँ, मतलब तीनों योग से जब मैं उस सुख शाता को छोड़ देती हूँ, वो अप्रतिबद्धता बन जाता है। सो बेसिकली 29th का जो टॉपिक है, उसी का ये एडवांस्ड वर्जन है। वो एक एक करण से था, मतलब काया से, और ये मन और वचन से भी है। ठीक है, तीनों से, मन वचन काया से है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ 29th बोल। ठीक है, बिकॉज दिस इज विद ऑल 3 योग। ठीक है, अर्ली जो अर्लियर वॉज विद काया ओनली। ऑल्सो दिस इज साधु के सेकंड मनोरथ। देखिए, जो 28 जो इसके पहले वाला जो बोल था ना, 29th वाला जो बोल था, राइट, ये साधु का कौन सा बोल था? मनोरथ था, थर्ड मनोरथ था, कि मेरे को पुद्गल की आसक्ति, मुझे, मैं तपस्या करती चली जाऊंगी, छोड़ सुखशाता को छोड़ती चली जाऊंगी, राइट। इस तरह के भाव थे जिसकी वजह से मैं पुद्गलों की आसक्ति कम होती जाएगी, ऑलमोस्ट मेरे को मतलब संथारे में हेल्प मिलेगी, मतलब संथारा मेरा सिजेगा। ठीक है, निश्चय दृष्टि से। ये वाला है ना, ये दूसरे बोल जैसा ज्यादा लग रहा है। दूसरा बोल क्या है? संग छोड़कर एकल विहारी पड़िमा धारूंगी, ममता के झूले की ठंडा ठंडी हवा निवारूंगी, वीतरागता आवे मन में भावना भाना है, अष्टकर्म के कारागार से मुक्ति पाना है। ठीक है, ओके। सो लेट्स डिस्कस व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हम लोग काया से बहुत चीजें छोड़ते हैं। ठीक है, काया से मैंने बहुत चीज छोड़ दी है, पर आसक्ति नहीं छोड़ी है, राइट। भगवती सूत्र में एक जगह पूछा जाता है कि साधु जब श्रावक समायक करता है ना, तो वो ऑलमोस्ट साधु जैसा ही हो जाता है। 1 घंटे के लिए आपने 18 पाप का त्याग किया, तो उसकी बीवी के साथ कोई छेड़छाड़ करे, राइट, कोई भी छेड़छाड़ करता है, तो क्या ऐसा कहा जाएगा कि वो श्रावक की बीवी के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है? कि जो कि वो समायक में है, वो उसकी बीवी भी नहीं रही, तुम ये नहीं कह सकते वो उसकी बीवी है, राइट। तो महावीर स्वामी भगवान कहते हैं नहीं, चाहे वो समायक में क्यों ना हो, जो कि आसक्ति अपनी बीवी पे जीरो नहीं हुई है, अंडरस्टूड, क्या कहा जाएगा? कि वो उसकी बीवी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, उसकी बीवी रहेगी। समझ में आया? सो हम जब समायक करते हैं ना, इज वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छी चीज है। 18 पाप का त्याग है, पर आसक्ति जीरो नहीं होती है। ठीक है, आपने आज फुल डे का यदि व्रत किया है, तो आप बहुत चीजें
नहीं कर पाते हो, ठीक है, पानी को छोड़ के आप कुछ खा पी नहीं सकते हो, चाय नहीं पी सकते हो, रोटी नहीं खा सकते हो, दाल नहीं खा सकते हो, क्या आसक्ति जीरो हुई है उसकी? आसक्ति वहीं की वहीं है ना? डिड यू अंडरस्टैंड? एक सुक्षता का त्याग है, एक उसकी आसक्ति का त्याग है, ठीक है। आप, अरे ये तो छोड़ो, पैसे की आसक्ति मैं दिखाती हूँ। दान दिया, दे दिया ना दान, ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग? अरे ये लोग पैसे ठीक से यूज नहीं कर रहे, हमने पैसे तो दिए थे, इतना दान में दिया था, उसको तुम ठीक तरीके से यूज नहीं करते हो। दान तब एक्टिवेट होता है जब आपने 500 रुपए दे दिए ना, आपकी आसक्ति उस 500 रुपए पे उसका भी विच्छेद कर दोगे, तब वो दान होती है, ठीक है। पर आपने तो वो आसक्ति कहाँ छोड़ी, वो तो आपका ही, अभी भी आपको ही क्रिया लग रही है जिस तरह से था। मेरा पैसा था, मैंने दान में दिया, ठीक से यूज नहीं कर रहे, मेरा मेरा मेरा, क्रिया लग रही है ना? किसको क्रिया लग रही है बताइए? मेरे को लग रही है। गॉट इट? सो आसक्ति जो है ना, लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग कई बार लोगों को बोलती हूँ, कई चीजों में ना वो सरामी बोल के ना डिलीट मारो अपने सिस्टम से, राइट, कि भैया ये मेरी चीज नहीं रही, अभी अभी जो होगा होगा। मैंने कई बार ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। खासकर वो चीज यदि किसी को हर्ट कर सकती है तो वो तो डेफिनेटली वो सरामी करके करो, ठीक है। मैं ऐसे कई बार बोलती हूँ। जब हमें वो सरामी बोल दूंगी ना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो मतलब है? छोड़ दिया, त्याग करता। आसक्ति को भी छोड़ दिया। नाउ आई एम नॉट रिलेटेड टू यू, बिल्कुल मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होता है क्या होता है, नो आसक्ति। पर हमारी आसक्ति तो हर जगह टांग अड़ाती रहती है, हमारी आसक्ति, सोच के देखो हमारी आसक्ति कितनी है, ठीक है। सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कृष्णा की द्वारिका जल गई, आपको पता है क्यों? क्योंकि उसकी पुण्यवानी खत्म थी। क्या कृष्ण को यह बात पता थी? कृष्ण को बात पहले से पता थी, मेरी द्वारिका जल जाएगी। सो ही न्यू, इट इज अ फैक्चुअल मैटर कि ये होने वाला है कि द्वारिका जल जाएगी, और द्वारिका जल भी गई। आर वी क्लियर? आसक्ति का हाल देखो क्या होता है। मरने के वक्त पता है कि मेरे को एरो लग चुका है, मैं मर रहा हूं, पता है कृष्ण वासुदेव को। मरने के वक्त उसने क्या बोला? तू यहां से भाग जा। क्यों भाग जा? यदि मेरे भाई आ जाएगा ना बेटा, वो तेरा बाजा बजा देगा, तू भाग जा यहाँ से। उसने उसको भगा भी दिया, ठीक है, वहां तक तो ठीक, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। उसने बोला मुझे संथारा भी आना चाहिए, तो क्या सोच रहा है वो कृष्ण वासुदेव? 5 पदों में रहना है मुझे, तीर्थंकर की आज्ञा में रहना है, सब कुछ इसने भी भगवान के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ इन्हें, सब कुछ हो रहा है, संथारा भी चाहिए, सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ? मरने के वक्त ना लेशिया चेंज होती है, वही लेशिया होती है जो जहां पे जाना होता है ना, वहां की लेशिया उत्पन्न होती है, ठीक है, सेम लेशिया होती है, मरने की, उत्पन्न होने की, और आयुष कर्म बांधने की। अब मैंने 3 बताया था ना, ठीक है। तो आयुष कर्म जब बांधा था तो लेशिया ही कुछ ऐसी थी नरक में जाने वाली, ठीक है। लेशिया गलत थी। वो लेशिया आई और लेशिया ने क्या किया? क्रोध ला दिया। क्या ला दिया? द्वैपायन ऋषि ने मेरा द्वारिका जला दी। गुस्सा आया। अब सोचो, जो द्वारिका रही नहीं, पुद्गल रहे नहीं, जल चुकी है, पुद्गल नहीं रहे, वो द्वारिका नगरी के पुद्गल भी नहीं रहे, बट उस पुद्गलों की आसक्ति रही। दिख रहा है तुमको? हाँ, कृष्ण वासुदेव में, और वो आसक्ति ने क्या करा दिया? संथारा नहीं सिजने दिया, आदमी को अलग डायरेक्शन में डाल दिया। सो हमारे पास जरूरी नहीं पुद्गल की आसक्ति ही है, पुद्गल चला भी जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद भी बट हमारी आसक्ति रहती है। कितने लोग ऐसे बात करते हैं, जब मैं जवान थी ना तो ऐसे कपड़े पहनती थी, ऐसी दिखती थी, ऐसी हरकतें करती थी, ऐसा खाती थी, ऐसी ऐसे अचार बनाती थी, ऐसे घूमने जाती थी। समझ में आया? चला गया भैया, तुम्हारा जवानी चला गया। नाउ व्हाट आर यू? एक्सेप्ट योर उम्र, ठीक है। नहीं हम ऐसे करते थे। भाई तुम करते थे ना, वेरी गुड, अमेजिंग, ठीक है। अभी क्या है? उस चीज की आसक्ति के वो बेटर चीज था, नॉट लाइकिंग द प्रेजेंट, राइट। अभी तो बुढ़ापे में तो बॉडी भी थोड़ा 19-20 हो जाता, इतने सुंदर तुम नहीं लगते हो, ठीक है। आसक्ति को खत्म करना इज ऑल्सो अ जॉब बाय इटसेल्फ। सिर्फ पुद्गल को पुद्गल सुख साता को कम करना इज नॉट गुड इनफ।
उसकी आसक्ति को भी जीरो करो। ठीक है, मजेदार बात बताती हूँ, जब समर होते हैं ना तो हम इतने बेहाल होते हैं और सोचते हैं कब विंटर आएगा, उसकी आसक्ति करते हैं। जब विंटर होता है तो वैसे ही बुरा हाल हो रहा होता है, सोचता है ये यार बहुत हो गया, राइट, अब गर्मियां कब चालू होगी, मौसम कब चेंज होगा, भैया हम वी आर नेवर सेटिस्फाइड। गॉट इट? अंडरस्टैंड, ईच सीजन हैज इट्स जॉब। विंटर सीजन का भी एक जॉब है, वो एनवायरमेंट में कुछ रोल प्ले करता है, जो एनवायरमेंट को बैलेंसिंग एक्ट करता है। ठीक है, राइट। विंटर के बाद क्या आता है? समर आएगा, राइट। समर के बाद कुछ मतलब जो भी एक रोटेशन आती है, राइट, मॉनसून आता है, ये सब रोटेशन क्यों होती है? हाँ, समर आता है, समर के बाद क्यों आता है? क्योंकि जमीन को चाहिए पानी, जमीन को तो इतनी गर्म हो गई है तो उसको पानी चाहिए। एनवायरमेंटल रीजन से द सीजन्स आर मेड फॉर अ रीजन। ठीक है, पर आप कभी भी समाइक करने बैठ जाओ ना, औरतें स्क्रिप्ट जरूर मारेगी, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत ये है, बहुत ये है, बस दैट्स द सीजन, राइट। हमको क्यों सुख साता चाहिए अपनी बॉडी को कांस्टेंट? हाँ, इतना ज्यादा सुख साता चाहिए था तो देवलोक में उत्पन्न होना था, वहां पे कांस्टेंट वेदर, कांस्टेंट एवरीथिंग होता है, वहां पे ये वेदर चेंजेस और ये सब नहीं होता है। जाके उत्पन्न हो जाओ, मांग लो पुण्यवानी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आसक्ति का भी शट डाउन करना है। पिछले में क्या बोला था? सुख साता का विच्छेद, मतलब हमको नहीं चाहिए सुख साता, राइट। तो यस, आप पौषध करते हो, यस आप समायिक करते हो, तब सुख साता को आपने जीरो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब वो बोल रहा है उस आसक्ति की भी को भी जीरो करो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ये बोल रहा है। ठीक है, तो कृष्ण वासुदेव के पुद्गल भी खत्म हो गए थे, वो कौन से? द्वारिका, सोने की द्वारिका नगरी के पुद्गल भी खत्म हो गए, पर आसक्ति खत्म नहीं हुई। होता है हमारे साथ भी। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस आसक्ति, राइट। मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आसक्ति है, सिर्फ सुख साता का त्याग नहीं है, ये उसकी आसक्ति का त्याग बोला जा रहा है। तो हाउ डू यू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम कैसे करोगे आसक्ति को, राइट। तो रियल दान इज नॉट मनी बट कट अप फ्रॉम आसक्ति ऑफ मनी, राइट। आई गेव एज दान, सो रियल दान पैसा नहीं है। मैंने यदि आसक्ति का विच्छेद कर दिया है, तब जाके वो दान को क्वालिफाई करता है। तो जब दान दे दिया है, उसको वो सरामी कर दो और स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, चाहे वो कोई भी चीज हो। अब तो मैं पैसे की बात कर रही हूं क्योंकि आपने दान दिया है। आप दान लेते हो और उस दान को कितना निचोड़ते हो, उसमें से चाहते हो निर्जना भी हो, उसमें से पुण्य भी चाहिए कि लोग तारीफ भी करें, राइट, उसमें से लोग आपकी मनमानी के हिसाब से पैसा खर्च करें, ये भी चाहिए, राइट। कितनी डिमांड्स होती है, बेचारे आपने वो एक 500 रुपया दिया, उससे कितनी डिमांड्स होती है। ऊपर से ये भी डिमांड है कि नहीं भगवान, दान दिया तो संवरण निर्जरा भी ऑपरेट होके मुझे मोक्ष भी भेज दो, राइट, वो 500 रुपये में, मतलब हर चीज आपकी डिमांड होती है। पर आसक्ति कम नहीं होती है। आसक्ति कम करो ना भाई, जीरो करो उस पे। ठीक है, दे दिया, नहीं चाहिए मुझे इज्जत। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज दान देने का कभी लक्ष्य था ही नहीं इज्जत का, कभी लक्ष्य था ही नहीं मेरा, मेरा लक्ष्य नहीं था। वो मिल जाए वो तो, मैंने आपको बताया ना, बाय प्रोडक्ट की तरह होता है इज्जत, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, कभी फ्यूज अगले भवों में मिलेगी। वाई बॉदर, लक्ष्य मत बनाओ, कभी आशा मत रखो। दान देके कभी कभी आपको जूते भी पड़ते हैं, कभी पड़े हैं जूते? दान दिया और जूते पड़े हैं? कभी नहीं पड़े आपको? कम दिया, ऐसे दिया, वैसे दिया, ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं पड़े हैं? सोच के देखो, कई उपाश्रय ऐसे बन चुके हैं, संस्थाएं, जब वो पैसा इकट्ठा करती है ना, वो दान का, तो ऐसे टॉर्चर चेम्बर लगता है, मतलब किसको टॉर्चर हो रहा है मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। आई गिव यू 1 और 2 एग्जाम्पल्स। पैसा लिखा के आ गई, मैं उपाश्रय गई, पैसा लिखा के आ गई, क्या लिखा के आई? मैं 5,000 रुपया दान में दूंगी, किसके लिए? 1 साल का जो होता है ना, कोई भी चीज में मैंने दान लिखाया, लिखा के आ गई। अब किसका काम है? मेरे 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 घर आके मेरे से 5,000 लेके उपाश्रय में देने का काम किसका है? वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज का है। समझ में आया? वो बेचारे बार बार आपको फोन करते हैं, भैया वो 5,000 रुपया नहीं दिया आपने, नहीं भेजा, राइट, प्लीज भेज दो, प्लीज प्लीज भेज दो, राइट। मतलब ये उनका काम बन जाता है क्या? प्रेसिडेंट और प्राइम जो सेक्रेटरीज बने हैं, जो मतलब जो उपाश्रय के,
वो वेले हैं, उनके पास कुछ काम धाम नहीं है जो आप उनको इस तरह से बिजी रखते हो। करते हैं ना हम लोग ये वाली हरकतें, राइट? अरे तुमने दान दिया है तो उठो, 5,000 रुपए कहीं से भी निकालो और हैंड ओवर करो, बात खत्म करो। पर लोगों को लिटरली भिखारी की तरह तुमसे मांगना पड़ता है जो दान का पैसा तुम लिखा के आए हो। होता है, हम लोगों को ये सब देखा गया है। दूसरी 2-3 चीजें और भी होती है हमारी दान देते वक्त। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, दान देना है ना तो सही तरीके से दो, और उस पे से आसक्ति भी जीरो करो, ठीक है? तब जाके वो दान बनता है। सोचो, दान देके लोग ये भी सुनाते हैं, इतना दान दिया, आप तो और लायकात थे, दान कम दिया, ठीक है? किसी को ना मेडिकल रीजन से कुछ पैसे चाहिए थे दान के, तो मैंने ऐसे ही सजेस्ट किया कि वो लोग काफी रिच है, शायद दे देंगे, वो उनके पास गए, ठीक है? न जान न पहचान, तो उसने भी पैसे दिए, ऐसा नहीं है, वो तो सबको देते हैं, तो वो उनको भी दिया, उन्होंने दिए उसको पैसे। लेके आया वो आदमी, और पता है मुझे क्या क्रिप मारता है, इतने ही दिए, इतने से क्या होगा, इतने अमीर थे, देने थे। मैंने कहा तुम अकेले बैठे हो जिनको वो देते हैं, वो रोज 10 लोगों को देते हैं। होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जितने रिच होते हैं वो रोज 10 लोगों को देते हैं। अब सबको तेरे को ही दे दे, यस योर प्रॉब्लम इज जेन्यून, आई अंडरस्टैंड, राइट? पर तू थैंकलेस क्यों है? मतलब कोई दे रहा है तेरे को तो थैंकफुल तो रहे कि तूने मेडिकल ग्राउंड्स पे पैसे मांगे हैं, तो उसने जितने दे सका उसने दिए। हम लोग थैंकफुल भी नहीं होते हैं। ये दान के अंदर मैं बार बार आपको बता रही हूं, आसक्ति नाम की चीज को हटाओ। अंडरस्टूड? फिर मैं और यहां पे लिखे हैं, घर के पुराने कपड़े आप देते हो ना मेड्स को, या वो सबको दे देते होगे ना, बेचते तो नहीं होगे, राइट? तो साड़ी है, या घर की बर्तन हो टूट जाते हैं, मिक्सी टूट जाती है, ये टूट जाते हैं इक्विपमेंट्स, मेड सर्वेंट को दे देते हो, राइट? एहसान मत जताओ, तुम्हारे लिए वो डस्टबिन के लायक थी, तुमको नहीं पहनने थे ना वो कपड़े, राइट? फेंकने थे ना, राइट? वो लेके गई, तो एहसान नहीं जताओगे उसका। अंडरस्टूड? हम उस पे भी वो सिरामी कर दो। दिस इज द वे टू कट ऑफ डीलिंग्स, ऑल मेंटल जो होता है ना, दिमाग में हम सोचते रहते हैं कि मैंने तो देखो ना इसको रोज हर महीने साड़ी देती हूँ, हर 6 महीने में मैं इसको साड़ी देती हूँ। अरे साड़ी देते तो ठीक है, इतना क्यों एहसान जता रहे हो? आसक्ति कम खत्म नहीं करोगे तो फायदा क्या हुआ? यहाँ पे आसक्ति की बात हो रही है, ओके? मैं केस जानती हूँ जिसके अंदर एक सास ने ना, सास और बहू ने डिसाइड किया कि अलग अलग हो जाएंगे, तो सास ने कुछ सास के कुछ ऐसा कंपल्शन भी था, या कुछ ऐसे भी था कि ससुर ने बोल दिया, कुछ ऐसा था, कंपल्शन था कि बहू को घर मिला, पर बनाया किसने था? सास ने ही बनाया था, राइट? अब जब अलग हो रहे हैं सास बहू, तो वो घर बहू को दे दिया गया, इस वजह से भी क्योंकि बच्चों के स्कूल थे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के स्कूल थे, और बच्चे लड़के का ऑफिस था। तो बोला कि तुम लोग रिटायर्ड हो, तुम अलग घर ले जाके अलग से कोने में रहना। तो घर उसको बहू को मिल गया। उसको अच्छा भी नहीं लगा, पर फिर भी वो चुप रही। जब आगे चल के उसकी बहू के साथ कई बार लड़ाई होती ना, तो हर बार वो एक सेंटेंस बोलती, क्या बोलती? सेंटेंस बोलती, ये घर मैंने दिया है। समझ में आया? आसक्ति देखो, आसक्ति की मैं आपको बात बताती हूँ। यदि आप अपने सास ससुर के बनाए घर में रह रहे हो, और ज्यादा आपने ऑल्टरेशन नहीं की है, उसमें ऑल्टरेशन का मतलब होता है इंटीरियर्स विंटीरियर, ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं की है ना, तो आपको इतना ज्यादा भी लगाव नहीं होगा, आप आराम से समाइक पौष सब कुछ कर लोगे। समाइक के लिए भी टाइम होगा, मारासा के पास व्याख्यान सुनने का भी टाइम होगा, बहुत कुछ टाइम होगा। पर बेटा यदि आपने लाखों रुपया लगा के ना इंटीरियर्स कर लिए है ना उसके अंदर, फिर क्या होगा बेटा? एक बाथरूम भी बनाया होगा ना, तो बेटा यार बाथरूम में ना अच्छे से डीप क्लीन नहीं हुआ यार, 1 महीना हो गया, राइट? आज इस बाथरूम को साफ करती हूँ। फिर दूसरे दिन वो कमरे के अंदर घुसोगे आप, क्या बोले यार ये भी बहुत दिन हो गए डीप क्लीन करते हैं आज, रोज मेड तो ऐसे हल्के में कर देती है, और उसमें कितना टाइम लगाओगे? हाँ? तो कभी थैंक यू बोला है कि आपके घर में इंटीरियर्स नहीं हुए हैं? थैंक गॉड आप उनके साथ उसमें आसक्त नहीं हुए हो, राइट? और यदि खुदा ना खास्ता आपने खुद घर बना लिया अपने पैसे पे, होता है ना कई बार हम लोग
10-10 रुपए जोड़ के हमने एक पूंजी बनाई होती है, मतलब दिमाग में ऐसे ही आता है, मैंने अपनी इच्छाएं खत्म करके मैंने वो पूंजी जोड़ के एक घर बनाया। राइट? अब बेटा आसक्ति का लेवल देखो, समझ में आ गया आसक्ति का लेवल? अब वो जब तुमने वो घर बना भी लिया, चाहे वो तुमने अपनी आशाओं को जीरो करके, मन था उड़ाने का फिर भी नहीं उड़ाया, फिर भी पैसे बचा के आपने घर बना लिया, अब आगे चल के तुम्हारी बहू के साथ नहीं बनती है, और तुमको ये पता है कि कभी ना कभी तो घर बहू को ही मिलने वाला है, तब कितना दुख होता है। हाँ, कितना दुख होता है। मेरे बाद एंजॉय तो ये बंदी करने वाली है, राइट? एंजॉय, सारा काम तो मैंने किया। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सब दिमाग में उल्टी पुल्टी नॉनसेंस चलती रहती है, बिकॉज ऑफ दिस आसक्ति। और क्रिया लग रही है किसको? तुमको क्रिया लग रही है, बिकॉज तुम्हारी आसक्ति जीरो नहीं हुई है। शट डाउन दैट आसक्ति। गॉट इट डाउन? यस, घर की सफाई करनी पड़ती है, चाहे वो इंटीरियर्स किए हों या नहीं भी किए हों। तो जैसे धाए खिलाए बाल नौकरानियां आती है घर की सफाई करती है, तुम भी सफाई करो, उतनी करो जितनी जरूरत है। ठीक है? और बाकी टाइम जो बचे उपाश्रय में जाओ, मारासा का व्याख्यान सुनो, घर में बैठ के समाई करो। ठीक है? आसक्ति को कम करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे जिंदगी में। घर की आसक्ति नहीं छोड़ोगे, बच्चों की आसक्ति नहीं छोड़ोगे, रिश्तेदारों की आसक्ति नहीं छोड़ोगे, फ्रेंड्स की आसक्ति नहीं छोड़ोगे, टाइम कुछ नहीं मिलने वाला आपको। समझ में आ गया? तीर्थंकर कैसे दान देते हैं, कभी सोचा है? तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेने से पहले 1 साल के लिए दान देते हैं, ढेरों दान देते हैं। पर वो दान देते हैं ना, तो पर्दे में देते हैं। पर्दे का मतलब होता है उनको ये भी नहीं दिख रहा होता ऑलमोस्ट कि ये मैं किसको दे रहा हूँ, मतलब वो होता है ना, एटीट्यूड नहीं होता थे, यू शुड रिमेम्बर कोई कौन ग्रेट आदमी तुमको दान दे रहा है, ऐसा नहीं एटीट्यूड होता। आंखें नीची होती है। नीची का मतलब होता है हम्बल होते हैं अंदर से। क्या होता है? तू अपनी पुण्यवानी तेरी थी, इसीलिए तू मेरे से ले जा रहा है। ठीक है? और ये बात फैक्ट भी है। आपको पता है जब तीर्थंकर जब दान देते हैं ना, तो अभवी का अभवी भी आते हैं उनके वहां से लेने के लिए, हाथ मतलब लेने के लिए उनके हाथों से। उनके हाथ से आता भी है, पर उनके हाथ से फिर वो गिर जाता है, वो देवता जो होते हैं उनको गिरा देते हैं, ऐसा वर्णन आता है। पुण्यवानी के हिसाब से चीजें जाती है। इससे भी पता लगता है कि दान देना वाला ना, सामने वाला खींच रहा है अपनी पुण्यवानी से, तुमसे पैसे ले रहा है, फिर तुम क्यों एहसान जता रहे हो उस पे, उसको दान देके? हाँ? और एहसान जताओगे ना तो वो आसक्ति है, कर्मबंध है। इट्स फॉर यू। सोचो, महावीर स्वामी भगवान भी वैसे ही दान देते हैं जैसे आप देते हो। सोच लो। ठीक है? आसक्ति के बिना, जीरो आसक्ति पे देते हैं। ओके। अब आपको होमवर्क दे रही हूं, आपको एक लिस्ट बनानी है। किस चीज की? यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ whom आई हैव गिवन थिंग्स टू, और आई हैव हेल्प्ड। मतलब मुझे लिस्ट बनानी है, मैंने किसको क्या क्या चीजें दी है, और मैंने किस किस को क्या क्या हेल्प की है। क्योंकि आसक्ति सिर्फ द्रव्य से नहीं होती है, कई बार हेल्प से भी होता है। मैंने किसी की मदद की हो और मुझे आसक्ति है, किस चीज की आसक्ति है? इज्जत की आसक्ति है, विनय की आसक्ति है, एक्सपेक्टेशंस है कि सामने वाला मुझसे अच्छे से बिहेव करेगा। ठीक है? ये भी आसक्ति है। एक लिस्ट बनाओ। तो ऐसा हो सकता है आपने पैसे दिए हो, वो सब दिया हो, कई बार किसी को खाना देते हो। जब मैं बहुत छोटी थी ना, वाज लिटरली वेरी स्मॉल, सो आई यूज्ड टू गो टू माय, जो हमारे आर नेबर्स, मैं उनके घर जाती थी, दे वर हिंदूज, आई वाज वेरी क्लोज टू देम, आई लव्ड देम। राइट? सो कई चीजें मैंने उनसे ऐसी सीखी जो अनएक्सप्लेन्ड थी। वो अपनी मेड को खाना देते थे। ठीक है? और वो मेड को खाना देते थे ना, तो पूरी थाली भर के देते थे। उतनी देते थे कि जितना एक आदमी खाता है, जैसे मैं और आप कितना खाते हैं, थाली भर के खाते हैं ना, चाहे कुछ भी होता है। राइट? थाली भर के खाते हैं। और उसने क्या किया, मैंगो भी रखा उसके ऊपर, वो मैंगो का सीजन आता है ना, तो एक मैंगो भी रखा कि ये मैंगो भी तू खा लेना। ठीक है? तो वो लेडी गई, उसमें से थोड़ा खा लिया, थोड़ा सा उसने टिफिन में पैक करके बोला मैं अपने घर जाके बच्चों को दे दूंगी। ठीक है? आई सॉ दैट। वो जो बा दादाजी थे, जो मतलब जिनका घर था, जिस हम उनको बोलते थे,
आई नेवर फॉरगेट दैट। तो मैं कभी अपनी मेड्स को खाना देती हूँ ना, और कभी कभी मेरे को इरिटेशन मचती है कि आई बीन गिविंग यू एंड दिस इज हाउ यू बिहेव, राइट। क्योंकि मैं मेरे घर में, मैं अपने घर में ना, पहले तो मेरे घर, वो जब मेरी शादी हुई तो मेरे सब चाय वाय मिलती थी, मैंने मेरे घर में आके बैन कर दिया। मैंने कहा भैया सब लोग एक एक ग्लास दूध पी लो, जिसको चाहिए ना आई गिव यू मिल्क, राइट। चाय से तुम्हारी तबीयत खराब होगी, राइट। आई कांट मतलब आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू दैट। सो आई गिव वन ग्लास, फुल ग्लास ऑफ मिल्क टू माई मेड्स, ठीक है। वो आते हैं, अपना दूध डालते हैं, आई लव गिविंग, दूध पी लो, साथ में रोटी बना लो, साथ में सब्जी ले लो जो बनी है उनके, उसमें से खा लो। सो आई एम ओके विद दैट, ठीक है। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है व्हेन दे, होता है ना, कभी वो मिसबिहेव करते हैं तो याद आता है, ब्लडी आई डू दिस मच फॉर यू, डू यू अंडरस्टैंड, हाँ। और तब मुझे वो बा दादाजी की बात याद, प्लेट याद आती है, कि उन्होंने जब प्लेट दी पूरा खाना भर के, राइट, उसमें मैंगो भी दिया उनको। मैंगो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ खाना देना था, वो भी भर के दिया जितना एक आदमी खाता है, वो बोलते हैं। ऊपर से वो घर भी ले जा रही है, दिख रहा है कि वो टिफिन का डब्बा लाई है, वो घर भी लेके जा रही है, क्योंकि वो बोल रही है मैं, पर उस जो बा दादाजी का एटीट्यूड का क्या था, मेरे को इसको खाना देना है। एक वो काम कर रही है, एक टाइम का मैं खाना देती हूँ, मैं उसको खाना दे रही हूँ। अब वो खुद खाए चाहे वो घर ले जाए, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? समझ, राइट। वो इतने हम्बल थे। और साथ में उन्होंने बोला ठीक है खाना तो दिया, हम लोग मैंगो खा रहे हैं, तू भी मैंगो खा, होता है ना कई बार, एक मैंगो दे दिया। मेरा ये सवाल ये है, हम लोग कितना ज्यादा सोचते हैं, एहसान जताते हैं, कितना ज्यादा ये होता है कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, एंड यू बेटर रिस्पॉन्ड टू मी नाइसली। ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं। रिस्पॉन्ड टू मी नाइसली, बी गुड टू मी, दिस इज नाइसनेस फ्रॉम मी, ठीक है। मैं आपको, मैं बार बार जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आता है ना, तो मुझे वो बा दादाजी की प्लेट याद आती है जो उन्होंने मेड को दी थी। आई एम लाइक, आई एम हम्बल्ड व्हेन आई सी दैट, के आशी वो थिंकिंग है और एक तेरी थिंकिंग है, मतलब यू अंडरस्टैंड, कहाँ वो बा दादाजी और कहाँ तेरी घटिया थिंकिंग, ठीक है। और मैं अपने आप को वहीं ठीक करती हूँ। वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आसक्ति देखो, हाँ, मेरे पैसे की, मेरे घर का, में इतनी सारी चीजें, इतना सारा वो है, ठीक है, फिर भी है द डिमांड कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूं तेरे साथ। गॉट इट? ये सब चीजें की लिस्ट बनाओ प्लीज। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है आपको, सामने लिखो, व्हाट एक्सपेक्टेशंस हैव आई फ्रॉम देम, मेरे को सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो लिस्ट आप बना सकते हो नाम से, और किसी क्या क्या एहसान किया, वो उसके बाद साइड में लिखो, मेरे को सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है वो चीज के लिए। शोभा जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, लाइक आई रिमेम्बर, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं, हमने दान दिया है तो वी हैव डन समथिंग फॉर देम एंड देन वी गिव इट। लोग बोलते हैं कि दान बाहर क्यों देने का, अपने सर्वेंट्स को ही दे देने का। पीपल से चैरिटी बिगिंस एट होम, यू शुड गिव योर सर्वेंट्स, व्हाई यू आर गोइंग आउट टू गिव। सो देन somebody told me कि आप जो घर वाले सर्वेंट्स को देते हो ना, दैट इज नॉट दान। or whomever you are connected to, whoever is doing some services for you or you're taking some services, वो 101% दान गिना ही नहीं जाता है। दान है जिसको whom you don't have to get anything from them back, no नहीं, expectation, ये भी nothing. डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन गलत, गलत मैं बोलती हूँ। पता है मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि एक है ना एरिया, जिस एरिया में आप रहते हो ना उसका फिक्स्ड होता है ऑलमोस्ट रफली, के मेड सर्वेंट को कितना दिया जाता है जनरली। एक होता है कि मेड सर्वेंट उस एरिया में कितना लेती है, ठीक है। आप यदि उससे ज्यादा देते हो ना, इट इज अ गुड थिंग। मैं तो बोलती हूँ ज्यादा ही दो, कम मत दो, ठीक है शोभा जी, हाँ, उतना दो। एंड इट कैन क्वालिफाई एज दान, व्हाई नॉट, क्योंकि आपके मन में ये है कि मैं बाहर दूं दान, उससे अच्छा इसको दे दूं, तो आप देते हो। पर प्रॉब्लम विद द मेड सर्वेंट इज, आपने एक बार दोगे ना तो अगले महीने उसकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि अगले महीने भी वो दोगी। प्रॉब्लम विद द मेड्स इज दैट आप एक चीज बेनिफिट दोगे ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि मैं अगले महीने भी करूं, ठीक है शोभा जी। सो दैट प्रॉब्लम कम्स घर वालों को दान देने के लिए। ऐसा नहीं है कि घर वालों को दान दिया है तो उसका उससे कर्म होता है। इनफैक्ट भक्तांबर के ऑलमोस्ट आई थिंक 8th 9th या 10th लाइन के अंदर की लाइंस है कि आप मतलब मैं तीर्थंकर भगवान की बात बोल रही हूँ, आप अपने वहां जो काम करने वालों को अपने लेवल पे का बना देते हो, मतलब अपने शिष्यों को शिष्य नहीं रहने देते, आप उसको भी सिद्ध बना देते हो। तो ग्रेटनेस क्या है? आपके जो अधीन है, आपसे जो छोटा है, आपके साथ जो आपको सर्व कर रहा है अभी, आप उसको अपना दर्जा दे देते हो, अपना लेवल का बना देते हो, राइट।
भक्तांबर में ये तीर्थंकर को बोला जाता है कि तुम अपने जैसा बना देते हो, मतलब मुझे तीर्थंकर, मतलब मुझे तुम सिद्ध बना देते हो, ठीक है। तो ये रूल श्रावक्स में भी हो सकता है कि हम क्यों नहीं अपने सर्वेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। हम आराम से कर सकते हैं शोभा जी, मैं तो कभी मना नहीं करती हूँ। आप बोलोगे वेदर वो दान को क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है, देखो ये निश्चय की बात पता नहीं, दृष्टिकोण की बात पता नहीं, मेरे दिमाग में तो है कि मैंने दान दिया, समझ में आया। बट प्रॉब्लम यही है कि आप एक बार दोगे तो अगली बार भी देना पड़ेगा। हाँ, अंदर है मुझे तेरा ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। कई बार मुझे ज्यादा भी देना पड़ता है ना, तो मैं बहाने सर देती हूँ, जो साल में एक बार इवेंट आता है, जैसे कोई पूजा होती है तो मैं बोलती हूँ भैया ये पूजा है, चल तू ये रख ले, ठीक है। या इसका बर्थडे है, तू ये रख ले, इसका ये है तू रख ले, मैं ऐसे दे देती हूँ। तो वो अगले महीने नहीं मांग सकते मेरे से कि पैसे, मतलब वो एक्सपेक्टेशंस उनकी नहीं होती है कि अगले महीने भी मैं दूंगी, ठीक है। सो शोभा जी, मुझे तो लगता है अपने सर्वेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना इज अ वेरी गुड, अच्छी बात है, राइट। सो दैट इज देयर, बट मैं बोलती हूँ जब मैं सर्वेंट्स और यहाँ पे आपस के लोगों में वॉचमैन या किसी को देती हूँ, तो देन आई डोंट काउंट इट एज दान। इफ आई हैव थॉट इन माय माइंड कि आई विल क्या गिव, फर्क पड़ता है वेदर इट क्वालिफाइज इन दान और नॉट क्वालिफाइज इन दान। आपके इंटेंशन तो था ना कि मैंने उसका ओवर एंड अबाउ दिया, जो उसको देना था उससे ज्यादा दिया मैंने, राइट, वही दान है। ट्रस्ट मी, आपके भावों से वो दान में जनरेट हो जाता है। देखो वेदर वो व्यवहार नए से आप उसको क्वालिफाई करोगे कि नहीं दान में, वो बात अलग है, ठीक है। पर मुझे तो लगता है हम यदि अपने ही घर घर के लोगों को ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज नहीं करते हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, और बाकी दुनिया के की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, आई वुड से स्टार्ट एट होम, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो अपने मेड सर्वेंट्स की बहुत ध्यान रखती हूँ। मेडिकल तो मैं काफी काफी खर्चा करती हूँ उन लोगों पे, राइट। बेचारों की इतनी गरीबी की वजह से कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती है, राइट। आई टेक देम टू डॉक्टर्स ऑल्सो, डॉक्टर की फीस कितनी होती है, यू डू दैट, ठीक है। अब तुम बोलोगे वो दान को क्वालिफाई नहीं करता है, नहीं करता है तो बिग डील, नहीं करता है, मतलब टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ दान को क्वालिफाई नहीं भी करेगा तो क्या हुआ, ठीक है। बट मेरा मेरी मेड सर्वेंट को देने का लक्ष्य दान से ज्यादा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना होता है शोभा जी, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, आपने एक बार बोला था, मैं चाय नहीं हाँ, आपने दूंगी, एक बार कॉफी। बोला था, हाँ आपने एक बार बोला था ना कि आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि ये मेरा परिग्रह उन्होंने कम करवाया है, सो इट्स हाँ हाँ मेरा हाँ हाँ परिग्रह कम करवाया। आई टेक हाँ। इट दैट। या सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी मत रोको, नहीं तो यदि आपके दिमाग में वो सेंटेंस आ गया ना कि घर वालों को दिया वो दान नहीं, घर मेड्स वालों को दिया वो दान नहीं है, यदि आपके दिमाग में रहा, तो जिसने ये बोला था ना वो दान अंतराय कर्म भी बांध रहा है, याद रखना, क्योंकि आपके दिमाग में वो चल रहा है, ठीक है। वो दान अंतराय कर्म नहीं बांधे, इसलिए प्लीज आप दान देना, मतलब इस घर वाले सर्वेंट्स को दान दो, नहीं तो वो दान अंतराय बांधेगा, ठीक है। नहीं नहीं, आई गिव देम, घर में भी मैं, व्हेन आई गिव नहीं नहीं, आई एम आउटसाइड द जस्ट प्लेस सेइंग। आई गिव एट होम, बट आई हाँ हाँ आई हाँ आई जस्ट टेल माई सेल्फ के आई काउंट, if I have said I'll give 5,000 to for Dan this month, so then हाँ। I'll give 5,000 plus I'll give that extra water is there to Ghar wala also little bit. ठीक है, आई लीव इट टू दैट, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करूंगी, बट व्हाट यू गॉट द पॉइंट विज, घर वालों की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो बेचारे तुम्हारी सेवा करते हैं, वो अपनी जवानी लगाते हैं पूरी, राइट। उनके भी तो घर में उतने ही बर्तन कपड़े सब कुछ उतने ही होते हैं, वो अपना काम भी करते हैं और तुम्हारा काम भी करते हो। तुम क्या करते हो, आराम करते हो। आई रियली फील देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। ठीक है, सो मैंने आपको होमवर्क बोला था, लिस्ट बनाओ कि आप मैंने किसको क्या दिया और किस क्या क्या चीज या तो दिया या हेल्प किया, ठीक है। उसके सामने वाले कॉलम में लिखो व्हाट एक्सपेक्टेशंस आई हैव फ्रॉम देम, मैं क्या चाहती हूँ रिवर्स में सामने वालों में, ठीक है। कैन यू सी योर अनादिकाल के संस्कार, मैं आपको आपको ना आपके अनादिकाल के संस्कार दिखाई देने लग जाएंगे सेकंड कॉलम में। कई लोगों के अनादिकाल के संस्कार क्या होते हैं, इज्जत चाहिए होती है कई लोगों को, ठीक है। कई लोग को तारीफ चाहिए होती है, ठीक है। आप देखो वो क्या निकल रहा है हर लाइन के बाद, कई लोगों को इज्जत चाहिए होती है, कई लोगों को तारीफ चाहिए होती है, ठीक है। हाँ, क्या पता आपके कोई और कारण रहे होंगे कि मेरी मुसीबत में तू खड़े रहना, राइट। उसको बोलते हैं ना कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस के जब मैं मुसीबत में हूं तब तू मेरे साथ खड़ा रहना, ये ऐसा भी हो सकता है। पर वो जो सेकंड कॉलम आपको क्या गाइड कर रहा है,
कि अनादिकाल से आपके अंदर या तो इज्जत, देखो यदि मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, कभी इज्जत की कभी होगी नहीं। यानी मैंने अपने अनादिकाल के जो संस्कार है ना, उसमें से इज्जत को तो उठा के इतना उठा के फेंक दिया है ना, कि मेरे को अगले भव के अंदर भी अनादिकाल में इज्जत की डिमांड नहीं आएगी। समझ में आया? हाँ, तो आपको जब पता लग जाएगा कि मेरे अनादिकाल के संस्कार इज अबाउट इज्जत, इज अबाउट सामने वाला मेरी हेल्प करे जब मैं मुसीबत में हूं, तो इसको ठीक करो यार, ठीक करो। बोलो मेरी होगी पुण्यवानी, तो जब मुसीबत जब मेरे पास आएगी तो अपने आप मेरे को कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा। ठीक है, विश्वास रखो कर्म थियरी पे, राइट? इसलिए मत करो कि सामने वाला मेरी मुसीबत में हेल्प करेगा। तो जैसे रजनी जी, मैं आपकी मदद कर रही हूँ इस एक्सपेक्टेशन में कि आप मुझे कभी मैं मुसीबत में हूं तो मेरे साथ खड़े रहो, ये भी तो एक लेन देन है ना, ये भी तो एक पुण्य प्रकृति है। मैं क्यों मांग रही हूँ? सोचो, अपनी पुण्यवानी पे मुझे पूर्ण भरोसा है। तो मैंने रजनी जी पे जो एहसान कर दिया वॉज नेवर फॉर पुण्य, वॉज फॉर वॉट? आसक्ति विच्छेद ऑफ दैट थिंग। आर बी वेरी क्लियर? उससे मैंने संवर निर्जरा नाम का फायदा निकाल लिया था। अब मैं उसको और क्यों चूस रही हूं और उसमें से पुण्य भी जनरेट करने की कोशिश कर रही हूं? बताइए, समझ में आया? होता है ना, कई चीजों को कितनी निचोड़ोगे आप। ठीक है, तो उस एक्टिविटी से मैंने मान लो रजनी जी के लिए कुछ अच्छा किया, उससे मैं संवर निर्जरा नाम की निचोड़ चुकी हूं फायदा। और पुण्य नाम का फायदा मत उठाओ। ये मैं जो सेकंड कॉलम बता रही हूँ ना, ये आपको दिखा रहा है अनादिकाल के संस्कार, और ये अनादिकाल के संस्कार को ठीक करो आप। इस भव में अनादिकाल के संस्कार को ना अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से अनादिकाल से आपको वो चीज की जरूरत रहती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको सिखा दिया कि नहीं, अनादिकाल से यदि आपको पुण्य की लालच रहेगा ना, अनादिकाल को आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से इस भाव में इतना जीरो कर दो, चाहिए ही नहीं भैया पुण्य, चाहिए ही नहीं कोई हेल्प, अपन को चाहिए ही नहीं कुछ। ठीक है, ये मांगना चालू कर दो, तो वो अनादिकाल के जो संस्कार है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड से भी निकल जाएंगे। जैसे मेरे को कोई इज्जत विज्जत देता ना, तो मेरे को मुसीबत ज्यादा लगती है, क्या यार टाइम वेस्ट हो रही है, वो संस्कार ही निकल जाते हैं। पर आप देखो दुनिया में सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है तारीफ सुनना। ठीक है, सबको चाहता है कि मेरी मदद करना, जब मैं मुसीबत में हूं तुम मदद करो, ये एक्सपेक्टेशंस रहती है, लोभ कषाय है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों? महावीर स्वामी भगवान के ऐसे श्रावक हो, अभी भी तुमको हेल्प चाहिए लोगों से? इंडिपेंडेंट बनो। आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द लक्ष्य ऑफ जैन धर्म इज, महावीर स्वामी भगवान अपने श्रावक और साधुओं को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे इन एवरी वे। इंडिपेंडेंस पे भी वर्क करो ना भाई। नहीं, कोई ना कोई मदद करेगा, ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही घटिया एक्सपेक्टेशन है। पुण्य प्रकृति रही ना, तो कहीं से भी कोई आके तुम्हारी मदद कर देगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। अरे कुछ नहीं ना, तो कोई देवता का वो क्या बोलता है उपयोग चल जाएगा, वो आके तुम्हारी मदद कर जाएगा, पुण्यवानी हुई तो। ये भी याद रख लेना। कर्म थियरी इतनी स्ट्रांग है, बोलती है महावीर स्वामी भगवान का जब नीच गोत्र से उच्च गोत्र में टाइम खत्म हो गया ना, जाने का टाइम आ गया था, देवता का उपयोग चल गया। कई बार देवता का उपयोग चलता है, वो सारे सिस्टम सेट हो जाते हैं। डोंट एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्टेशंस क्यों है? ये लोभ कषाय और कुछ नहीं। सो अनादिकाल से ना लोग मेरी मदद करेंगे जब मेरे को मुसीबत में होगी, ये भी अनादिकाल के संस्कार से हटाओ इसको। बेकार की नॉनसेंस है। कर्म थियरी पे पूर्ण भरोसा, मुझे मेरे कर्मों पे भरोसा है, पुण्य होगा तो मुझे मदद मिल जाएगी, पुण्य नहीं हुआ, पाप का उदय हुआ, मेरे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है पाप के उदय में क्या करना चाहिए। ठीक है, विश्वास है आपको पाप के उदय में क्या कि मैं अपने आप हैंडल, मतलब जो होगा भगवान के ज्ञान से हैंडल कर लूंगी? रजनी जी आपको है? विनीता जी आपको है? हाँ, विनीता जी आर यू वेरी श्योर पाप का उदय होगा सबका? बिल्कुल राइट, होगा, हाँ जी। मुझे महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे पूर्ण विश्वास है, मैं वैसा कर लूंगी, खत्म बात, मेरे को नहीं सोचना। ये अनादिकाल के संस्कार में इतना डाल दोगे ना, तो जहां भी उत्पन्न होगे ना, एक नई पर्सनालिटी हो जाए, अलग से खड़े होके दिखोगे आप, कहीं भी उत्पन्न होगे। क्योंकि बाकी सब तो क्या कर रहे होंगे, पुण्य की डिमांड मांग रहे होगे, आप नहीं मांग रहे होगे। आपको अंदर से पता होगा देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड मोक्ष। समझ में आया?
चलिए, तो मैंने यहाँ पे अनादिकाल के संस्कार पे इसलिए जोर देने की कोशिश की है कि जो आसक्ति है ना, ये भी अगले भवों तक खींच के लेके जाते हो, आप खींच खींच के लेके जाते हो। ठीक है। चलिए, अब लाइंस पढ़ते हैं। आंसर भगवान ने क्या दिया। आसक्ति के बारे में आपको पता तो लग गया कि क्या कम करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अनासक्ति से निसंगिता, मतलब स्त्री आदि की संगति रहितपना प्राप्त होता है। मतलब किसी भी चीज का, चाहे वो स्त्री हो, स्त्री आदि का मतलब होता है कोई भी चीज का मुझे चाहिए नहीं, मुझे अकेलापन चाहिए, आई एम ओके अलोन। निसंगता से जीव एक अर्थात राग द्वेष रहित होकर एकाग्र चित्त वाला होता है। मैं राग द्वेष भी नहीं कर रही हूँ और एकाग्र चित्त वाला, मैं एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, मुझे किसी पे राग और द्वेष ही नहीं है। आई कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई साधना। तथा दिन और रात किसी भी पदार्थ में अनुरक्त नहीं रखता हुआ अप्रतिबद्ध भाव से विचरता है। ठीक है। अप्रतिबद्ध भाव से विचरता है। अब इसके अंदर देखो, आप बोलोगे क्या हम श्रावकों की आसक्ति तो समझ में आती है, क्या साधुओं में भी आसक्ति है? यस, है। कंपेरेटिवली। कैसी कंपैरिजन की बात क्या हो रही है? साधु लोग भी आपस में, मैं बीमार हूं तो कोई दूसरा साधु जाके खाना ले आए, ये सब की आसक्ति रहती, पता है, ये सिस्टम होता है, राइट। कई साधुओं में वो भी कम हो जाती है और वो उस आसक्ति का भी त्याग कर देते हैं, इतने एडवांस लेवल पे निकल जाते हैं। ठीक है। तब देखो, जब वो साधु बने तब उन्होंने स्त्री आदि की संगति, पुद्गल की तो आसक्ति को जीरो कर ही दिया। ठीक है। अब वो वीतराग लेवल पे फंक्शन करते हैं। वीतराग का मतलब क्या है? देखो, एक एक जिनकल्पी का भी विच्छेद है। ठीक है। जिनकल्पी अभी नहीं हो सकता कोई भी आदमी। पर कॉन्सेप्ट ऑफ जिनकल्पी का पता है क्या था? जब था तब की बात बता रही हूं, क्या था कि हम श्रावक पने से और वैराग्य उत्पन्न होता है और मैं साधु बन जाती हूँ। पर मुझे गारंटी है कि साधु में पने के अंदर भी एक पूरी मशीनरी है जो मेरा ध्यान रखेगी। जब मैं बीमार होती हूँ मुझे कोई ज्ञान सिखाएगा। मतलब कोई मुझे, यदि मैं मोक्ष मार्ग से यदि गिर चुकी हूं तो मुझे कोई स्थिर करेगा, वापस मोक्ष मार्ग में उठा के बिठाएगा, राइट। इस तरह से मुझे काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा संघ मतलब नॉट श्रावक बट मेरा साधु लोग, मेरा ग्रुप मेरी सेवा करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है। बट जिनकल वो आदमी होता है जो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, उसको पता है कि ये जो प्यार कर रहा है ना मुझे, जो दूसरे साधु लोग और जित संघ मुझे जो प्यार से मेरे को मेरी मुसीबत के टाइम में मेरे को देख रहा है और ध्यान रख रहा है, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं वीतराग अवस्था में चली जाती हूँ ऑलमोस्ट। उसमें अपने संघ के दूसरे साधुओं के प्रति भी राग और द्वेष जीरो हो जाता है। सोच के देखो, अपने संघ के खुद के भी जीरो हो गया। उससे क्या होता है? वो बोलता है मैं भी संघ छोड़ के कहाँ जा रहा हूं, अकेला विचरण करता। इनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। जिनकल्पी के लिए 20 साल की दीक्षा पर्याय के साथ साथ इतनी कठोर तपस्या होती है कि 6-6 महीने खाना ना दो ना तो भी वीतराग दशा में वो रहते हैं। और हम तो भूखे होते हैं तो हमारे तो भाव ही गिर जाते हैं, होता है ना, क्रोध आ जाता है, वो होता है। वो फिर भी वीतराग अवस्था में रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। होता है, बीमार पड़ जाएंगे, गोचरी नहीं ला पाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा जिनकल्पी आदमी को। कहते कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हम भूखे रह जाएंगे पर वीतराग दशा में रहेंगे। तो बेसिकली जिनकल्पी इज अबाउट बीइंग, जब तुम उस लेवल पे वीतराग बन जाती हो ना, तब जाके तुम जिनकल्पी बनते हो। अप्रतिबद्धता के अंदर आसक्ति इतनी जीरो कर दी जाती है हर चीज पे कि ऑलमोस्ट वीतराग दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो आप लिस्ट बना के अपनी राग द्वेष तो कम करोगे, आसक्ति कम करोगे। विनीता जी, किन किन चीजों पे आसक्ति है जो ओवरऑल बताइए, ओवरऑल चीजें बताइए। बच्चों पर, बच्चों पे, घर पे, घर, पैसे पे, सब पैसे कुछ पे है। नहीं है, बहुत ठीक ज्यादा है। आसक्ति नहीं है, कम हो रही है आसक्ति। ठीक है। ठीक है। बच्चों पे ठीक है। है।
ठीक है, इतनी रखो कि आप उनकी सेवा कर सको, इतनी मत रखना कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, घबरा जाओ। समझ में आया? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, इतनी होनी चाहिए कि आप उनकी सेवा कर सको। ठीक है, जी सेवा तो करनी है ना, यदि उनको जरूरत पड़ी, बिल्कुल। बच्चों को जरूरत पड़ी, आप उनकी सेवा कर सको, पर इतनी भी ज्यादा नहीं करनी है कि जब वो मुसीबत में आए तो रोना धोना, नहीं नहीं। पीटना चिल्लाना, मतलब वो वहां खुद की हालत नहीं खराब करनी है। मतलब सो देन यू बिकम स्ट्रॉन्ग विद भगवान ज्ञान। ठीक है जी। शोभा जी, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव आसक्ति ऑन? थिंक अबाउट इट। रजनी जी, चंचल, किस चीज पे है आसक्ति? कुछ तो आइडिया दो, कुछ दो। कपड़ों पे आंटी। कपड़ों पे है, देख, ईमानदारी से इसने बोला। ठीक है, विच इज गुड, विच इज गुड। अभी करते चले जाओगे तो आगे जाके ये इतनी प्रैक्टिस रहेगी कि आगे जाके कभी साधु भी बने ना तो उसमें भी आसक्ति ऑलमोस्ट जीरो रहेगी। इट इज ए गुड थिंग। ठीक है, आसक्ति को कम करते चले जाना है। चलिए, लेट्स सी द 31st पॉइंट। विविक्त शयनासन। प्रश्न, हे भगवान, विविक्त शयनासनता, स्त्री पुरुष, स्त्री पशु नपुंसक रहित स्थान, शयन और आसन का सेवन करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, स्त्री पशु नपुंसक से रहित एकांत स्थान, शयन, आसन का सेवन करने से चारित्र की रक्षा होती है और चारित्र की रक्षा करने वाला जीव विविक्ताहारी होता है, अर्थात विगय आदि में आसक्त नहीं होता। ऐसा जीव चारित्र में दृढ़ एकांत रत अर्थात एकांत सेवी और मोक्ष भाव प्रतिपन्न मोक्ष का साधक होता है और 8 प्रकार के कर्मों की ग्रंथि का भेदन करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे ना 3-4 चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विविक्त शय्यासन का अर्थ है, विवेचन में लिखा है, जन संपर्क एवं कोलाहल से रहित, स्त्री पुरुष नपुंसक के निवास से असे, मतलब स्त्री वहां पे कोई नहीं होना चाहिए, शांत एकांत निर्वित स्थान। उत्तराध्यान सूत्र के अंदर इस तरह से मतलब में लिखा हुआ है कि शमशान, शून्य ग्रह एवं वृक्ष मूल को विविक्त स्थान कहा जाता है। बट आप अकेले रहते हो, विच इज ऑल्सो गुड, मतलब जहाँ पे दूसरे जेंडर नहीं हो। ठीक है, तथा चित्त में, एक मिनट, ये तो हुआ विविक्त शय्यासन का मीनिंग, और वहां पे विगय की बात हो रही है। विगय का मतलब क्या होता है? जो चित्त में विकृति उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ है, उसको उसको यहाँ पे विगय बोला गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि यदि, पहले तो ये समझो कि ये साधु के लिए है, ये श्रावक के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अपने साथ अप्लाई मत करना, देयर इज नो वे यू कैन डू दैट, ये साधु लोग करते हैं। वो लोग स्त्री पुरुष पशु नपुंसक से रहित एकांत स्थान में रहते हैं जिनसे उनकी चारित्र की रक्षा होती है। अब एक बात बताइए, चारित्र की रक्षा के अंदर कभी कभी भाव गिर जाए तो चारित्र बर्बाद हो जाता है, राइट? कभी कभी कुछ 19-20 गलती हो जाती है तो नव्वाड़ सही, नव्वाड़ की होती है तब गड़बड़ हो जाती है। जैसे अम, चारित्र की जो रक्षा है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है साधु के लिए कि उनके चारित्र में एक खरोंच भी है तो चारित्र उनका जीरो हो जाता है। ठीक है, सो वो हो जाता है, इसलिए चारित्र की रक्षा होती है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है, चारित्र की रक्षा के साथ विविक्ताहारी होकर विगयों में आसक्त नहीं होता है। मतलब बॉडी से तो चारित्र की रक्षा हो रही है, माइंड से भी उसका दिमाग कहाँ नहीं जा रहा है, विगय नहीं खाने की वजह से वो मन भी नहीं करता है उसको किसी विकृति के अंदर जाने का। ठीक है, ऐसे जीव चारित्र में, मैंने लिखा है, मन नहीं भटकता ऑन व्हाट कर्म सेज, राइट? इंद्रिय सेज, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू आत्मा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन गोइंग टू मोक्ष। ओके, तुम्हारी आत्मा किस में क्या कर रही है? तुम्हारी आत्मा अपनी आत्मा की आवाज सुन रही है कि मुझे मोक्ष में जाना है। ठीक है, वो इंद्रियों की जो डिमांड है ना कि साता पहुंचे, ये पहुंचे, वो कुछ नहीं कर रही, इसीलिए वो विगयों का त्याग कर देती है। जिससे क्या होता है, वो जीव अच्छा चारित्र पाल सकता है, उसका मन भी नहीं भटकता, मन नहीं भटकता। ठीक है, इंद्रियों की वजह से। ओके, ऐसा जीव चारित्र में दृढ़ एकांतर रत, मतलब सिर्फ रत रहता है, वो कहाँ पे? चारित्र में दृढ़ रहता है।
और एकांत सेवी मतलब अकेला ही विचरता है और मोक्ष प्रतिपन्न, मोक्ष का साधक हो जाता है। और जो मोक्ष की साधना मतलब असली साधु, निश्चय दृष्टि से साधु बन जाता है और 8 प्रकार के कर्मों की ग्रंथि का भेदन करके मोक्ष, जो साधु बनेगा निश्चय दृष्टि से वो डेफिनेटली मोक्ष चला जाएगा 8 कर्म करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी है कि आपको मैंने कई बार ये बात बताई है कि कई चीजों में महावीर स्वामी भगवान ने पहले तो रूल्स बनाए, फिर उन्हीं रूल्स के अपवाद मार्ग भी बताए हैं। अपवाद मार्ग वो होते हैं कि जो आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हो किसी ना किसी वजह से। ठीक है, जैसे भगवान ने बोला हिंसा मत करो, मतलब अहिंसा करो, ऐसा बोला। ठीक है, फिर भी भगवान ने बोल दिया कि एक जगह पे नहीं रहना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि एक चौमासे के अंदर तुम एक टाइम पे 4 महीने रह सकते हो, ये नहीं तो कहीं जगह 1 महीने रह सकते हो, फीमेल इतना रहेगी, मेल इतना रहेगा, बीमारी में था, ये सब फिक्स्ड है, आपको पता है। ठीक है, उसमें अपवाद मार्ग नहीं है। कहीं है, कहीं मैं मारासा के पास गई थी और उन्होंने बोला था हमको कल विहार करना, तो मैंने बोला पर मारासा वो जो दूसरी साध्वी जी हैं वो बीमार है, उनको तो बुखार है। उन्होंने बोला हम 3-4 घर छोड़ के भी चाहे मतलब वो होता है ना विहार कर जाएं, हम वो चलेगा, लेकिन हम ये जो क्लॉज है ना कि विहार कर जाएं, दैट इज, उसमें अपवाद मार्ग नहीं है, हमको जाना ही पड़ेगा, चाहे हमको उनको गोदी में उठा के लेके जाना पड़ेगा 2-3 घर। समझ में आया? भगवान बोलते हैं नदी उतर जाओ। पहले जमाने में ब्रिजेस नहीं हुआ करते थे तो लोग है ना बोट में बैठ के मतलब एक रिवर क्रॉस किया करते थे। सो मान लो किसी सिचुएशन से विहार करते वक्त आपका वहां पे मतलब बोट में उतर जाने से, देखो आपका के जीवों की हिंसा होती है ना, क्रिया लगती है, राइट? तो साधु को वो क्रिया एक्सेप्टेड है, क्रिया मतलब वो क्रिया लगा ले, जीव हिंसा कर ले, लेकिन एक जगह पे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? ये अपवाद मार्ग क्यों नहीं है इस पॉइंट में, रहने के स्थान में? जहां पे कोई कोई चातुर्मास करता है, मान लो चातुर्मास के बाद कोई बोले कि नहीं मैं 1 महीना और रहना चाहता हूं, इज इट अलाउड? No, it's not allowed. बिल्कुल अलाउ। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि अगेन यही वाला, अटैचमेंट हो जाता है लोगों से। वेरी गुड, वेरी गुड। हम अहिंसा बोल बोल के ना हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था? वीतराग बनने का लक्ष्य था ना लक्ष्य हमारा ज्ञान। तो जब मेरा 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 लक्ष्य है वीतराग बनने का, क्योंकि मोहनीय कर्म को खत्म किए बगैर मैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, तो पहले मुझे क्या बनना पड़ेगा? केवल ज्ञान के पहले मुझे वीतरागी बनना पड़ेगा, याद रखना। तो वीतरागी बनना का लक्ष्य है, तो मुझे वीतरागता कब प्रैक्टिस करूंगी? यहां पे प्रैक्टिस करना है एज अ साधु। अब मैंने ऐसे कई बार देखा है कि मैंने घर बार छोड़ के दीक्षा ली। क्यों ली? वीतराग बनने के लिए। राग और द्वेष बहुत है घर वालों से, तो मैंने दीक्षा ले ली। अब वहां जाके मैंने अपने संघ के साथ, अपने ही संघ के दूसरे लोगों के साथ उतना ही राग और दूसरे संघों के साथ द्वेष किया, राइट? तो मैं एक परिवार से निकली और दूसरे परिवार में चली गई, वहां पे भी जाके यहाँ पे कर्मबंध थे तो वहां पे कौन से कर्मबंध मैंने कम कर दिए। कई साधुओं को मैंने देखा है इतनी कट्टरता दूसरे संघों के लिए, नहीं वो संघ घटिया, वो संघ बेकार, और लड़ मरते हैं, तुम गलत तुम गलत, गाली गलौज हो रही है, लड़ाई झगड़े तक हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं दूसरे संघों को। अपने संघ का इतना प्यार, तो तुमने अपने संघ से इतना प्यार किया, दूसरों से क्या वीतरागता आई कहीं पे? तुमने अपना घर क्यों छोड़ा था? वीतराग बनने के लिए? भैया दूसरा वो संघ ही तो, जिस संघ में घुसे हो ना, वो भी तुमको सिखा नहीं रहा है वीतराग बनना। सोच के देखो, पूरा दीक्षा लेना वेस्ट हो जाता है। हो गया तुम्हारा दीक्षा लेना वेस्ट? हाँ, इसीलिए कभी कोई साधु बार बार अपना संघ ग्रेट ने दूसरा संघ घटिया बोले ना, तो उसको चेताओ कि भाई तुमको वीतराग बनना है, राइट? ऐसी हरकत, ऐसे डायलॉग्स मार के, ऐसे करके तुम वीतराग बनने से रहे। कहीं तो ऐसे आचार्य हैं जो दूसरे आचार्य मान लो कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो हम जाके उनको बोलते हैं कि आप उस आचार्य को जाके बोलो कुछ गड़बड़। कहते हैं आई का वी कांट से, कहते हैं ये कषाय का पूरा मतलब हम ये मतलब वो आदमी क्या ऐसे ही चुपचाप सहन लेगा?
ठीक है। और वो कुछ बोलेगा तो क्या मेरे में कषाय नहीं भड़केंगे? कहते मैं तो एटलीस्ट वीतराग हूँ, मेरा संग तो मेरे शिष्य और मेरे साधु, मेरे श्रावक तो वीतराग दशा में, आई एम हैप्पी दैट मैंने क्या दूसरे संघ का ठेका ले रखा है? वो उस आचार्य की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा काम नहीं है जाके उसको उस संघ को, मतलब कहीं तो मैंने ऐसे आचार्य देखे इतने वीतराग दशा में चले जाते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बताने के लिए आपको, कि ये रिमाइंड करने के लिए जैन धर्म क्यों किया था, स्टार्ट किया था। पहले आपको वीतराग बनना है, मतलब मोहनीय कर्म खत्म करना है, और मोहनीय कर्म खत्म होने के बाद ही आपको केवल ज्ञान बन सकता है, उसके पहले केवल ही नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है। तो वीतराग बनने के लिए ना राग द्वेष कम करो। बच्चों से कम कर रहे हो तो साधु संतों और जो संघ है उससे भी वीतराग दशा कम करो। अढ़ाई द्वीप में जितने संघ जो तीर्थंकर अपने अपने तीर्थंकरों की आज्ञा फॉलो कर रहे हैं, मोक्ष में है, उनको एक्सेप्ट करो और नवकार मंत्र के 5वें पद में नमस्कार करो, ठीक है। 2000 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते हैं उस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एक्सेप्ट करो, फिर रोते रहोगे नहीं मेरा संग ग्रेट ने दूसरा संग ग्रेट, ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ यू गो अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो धीरे धीरे ना, जैसे जैसे बोल आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, थोड़ा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेवल डिफरेंसेस आ रहे हैं इसके अंदर। वीतराग दशा की थोड़ी सी डिमांड चालू हुई है, आगे जाके और डिमांड चालू होती चली जाएगी, और डिमांड आएगी। और तब आपको रियलाइज होगा कि हम कभी वीतराग बनने पे कभी मेहनत करना हमने कब से बंद कर दिया है, कब से बंद कर दिया है। हम क्या करते हैं, दूसरी चीजों पे वर्क कर रहे हैं। वीतराग कौन बनेगा? वेयर इज योर वीतराग? सामायिक में तो वीतराग बनो, वीतराग पंथा लाओ। गॉट इट? ठीक है। जी, या इतना प्रैक्टिस कर करके, इतना सुन सुन के वितरागता थोड़ी थोड़ी तो अपने आप आ ही जा रही है। या बट और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, करते चले जाओ। वीतराग दशा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में वीतराग होना मतलब राग और द्वेष नहीं करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ड है ना, संभाव, समता, सामायिक, ये चलने चाहिए रोज अपनी लाइफ में, ठीक है। कई संघ तो ये जो वर्ड है ना, संभाव, सामायिक, समता, इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं मैं बता नहीं सकती, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। इनफैक्ट केवल ज्ञान भी डिपेंडेंट लक्ष्य है, डिपेंडेंट है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है? वीतराग बनने पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, तो अगेन मैं आपको बता रही थी कि हिंसा के अंदर अपवाद मार्ग है, बहुत सारी चीजों में अपवाद मार्ग है, राइट। ब्रह्मचर्य की जो नववाण है उसमें भी अपवाद मार्ग है। होता है ना कई बार किसी साध्वी को, किसी को डॉक्टर को चेक करना पड़ता है, डॉक्टर बोलता है मुझे स्टेथोस्कोप से उनके चेस्ट के हार्ट बीट्स लेनी है, या कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी नब्ज लेनी है, या मुझे उनके इंजेक्शन से खून निकाल के मेरे को लैब टेस्टिंग में खून देना है, राइट। सो कई बार ऑपोजिट जेंडर का डॉक्टर होता है, तो परमिशन के साथ इन फ्रंट ऑफ पीपल ब्रह्मचर्य की नववाण के अंदर भी अपवाद मार्ग है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अपवाद मार्ग का हमेशा प्रायश्चित बन आता है, प्रायश्चित लिया जाता है, ठीक है। ये पहले से पता होता है कि मैं ये गलती कर रही हूँ फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, उसका प्रायश्चित भी आता है, ठीक है। सोचो, हिंसा में अपवाद मार्ग है, नववाण के अंदर अपवाद मार्ग है, बहुत सारी चीजों में अपवाद मार्ग है। ब्रह्मचर्य में अपवाद मार्ग नहीं है, ब्रह्मचर्य की नववाण के अंदर अपवाद मार्ग है, याद रखना। नववाण के अंदर अपवाद मार्ग, इमरजेंसी के अंदर बहुत चीजें आपको यूज करनी पड़ जाती है, ठीक है। मेडिकल ग्राउंड्स और इमरजेंसी ग्राउंड्स। बट राग द्वेष आए, दैट इज नॉट अलाउड, उसमें अपवाद मार्ग है ही नहीं। देखा आपने, रियलाइज कर रहे हो? तो साधु के लिए राग द्वेष को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अहिंसा को ज्यादा कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचो। राग द्वेष। राग द्वेष वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब ये वाली बात समझ जाएंगे ना, तो हम भी मेहनत करने लग जाएंगे वीतराग बनने के लिए, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो सामायिक में तो 48 मिनट्स तो वीतराग बन जाओ, ठीक है। यस, आपकी अभी अभी लड़ाई हुई है किसी मेड के साथ अपनी घर में, खाना उसने ठीक से नहीं बनाया, उसने काम ठीक से नहीं किया, अभी लड़ाई हुई है, अभी सामायिक में बैठे हो,
40 मिनट्स तो भैया पूरा वीतराग दशा में जाओ, देखो किसके कर्म उदय थे, किसकी पुण्यवानी की कमी थी जिसकी वजह से उसने घटिया खाना बनाया, किसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अपना शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अपनी। ये जो गंदा खाना बनाया, तुम्हारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पुण्यवानी तो होनी चाहिए थी तुम्हारी, वो भी नहीं है, ठीक है। सो विविक्त शय्यासन का मतलब है अकेले अकेले वो जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जिससे चारित्र की रक्षा होती है, जिससे चारित्र बॉडी से रक्षा हो रही है, और मन को कंट्रोल करने के लिए वो विगयों की आसक्ति का भी विगयों का भी त्याग कर देता है, और इस तरह से मन को भटकने नहीं देता है। ऐसा करता हुआ जीव एकांत सेवी हो जाता है, मतलब वो अकेला ही अपना करता है, मतलब जैसे ऑलमोस्ट लाइक जिन कल्पी अकेला ही साधना करता है, और ऐसा जीव निश्चय दृष्टि से साधु बन के आठों कर्म को खपा के मोक्ष चला जाता है, ठीक है। अम एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। भगवान हैज मेड द साधु एंड श्रावक इंडिपेंडेंट फ्रॉम संसार रूल, बिकॉज दैट विल कीप अस इन कर्म बंध। संसार के जो श्रावक पना के अंदर जो संसार मार्ग जो मैं कई बार बोलती हूँ, आपको 17 पाप स्थानक करने पड़ेंगे क्योंकि आप संसारी जीवो, मैं बोलती रहती हूँ। पर मैं ये भी साथ में बोलती हूँ कि वो जब वो आप कर्म 17 पाप स्थानक यूज करोगे ना, उसमें कर्म बंध भी है, ऐसा नहीं है कि कर्म बंध नहीं है। कर्म तो बंधेंगे, मरोगे, मतलब कभी ना कभी उदय में आएंगे, ठीक है। एनी रागद्वेष विद संसारी पीपल थिंग्स एंड रूल्स विल डिस्ट्रॉय मोक्ष मार्ग। इसलिए साधु को ना अपने संसारी लोगों के साथ अटैचमेंट ही नहीं रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। सो द रूल ऑफ नो अटैचमेंट विद संसारी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ साधुपना। याद है मैंने आपको एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल्स समझाए थे? फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी भी साइंस या किसी भी आर्ट्स या किसी भी स्किल्स का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे वो चीज खड़ी है, उसको उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो the rule of not attachment with sansari people is the first principles of साधुपना। साधुपना के फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है? मैं संसारी जीवों के साथ अटैचमेंट नहीं रखूंगा। तो याद रखना, जो दूसरे साधु है ना, वो भी संसारी ही जीव हैं, राइट। उनसे भी अटैचमेंट, राग द्वेष एटलीस्ट नहीं करना है, ठीक है। हेल्प लो दो, वो बात अलग है। गॉट इट? और साधु बन के दूसरे संघों को गाली दे रहे हो, साधु बनने का क्या फायदा? सोचा है कभी? कभी सोचा है साधु बन के दूसरे संघों को गाली दे के क्या फायदा बना आपके साधु बनने का? देन यू आर बिहेविंग लाइक गली के जो होते हैं ना, वो नुक्कड़ पे जो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं आपस में, हर छोटी सी बात पे लड़ लेते हैं। तो वो साधु भी तो उसी लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं। आपका कोई साधु की भी एक वो क्या बोलते हैं, एक पद है ना। जैसे श्रावक भी एक पद है, वैसे श्रावक साधु का भी पद है। उस पद की क्या महिमा है? वीतराग दशा। चलिए, लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक। प्रश्न। हे भगवान, विनिवर्तना विषयों के त्याग से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है? उत्तर। विनिवर्तना करने वाला जीव पाप कर्म नहीं करने के लिए उद्यत होता है, प्रत्युत धर्म कार्य करने के लिए उद्यत होता है, और पहले बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा करके पाप से निवृत्त हो जाता है। उसके पश्चात चतुर्गति वाले संसार रूपी कांतार अटवी को पार कर जाता है। ओके, तो निर्विवर्तना का मीनिंग क्या है? विषयों का त्याग। व्हाट इज विषय? आपने कहीं 25 बोल के अंदर ये टॉपिक किया हुआ है, 5 इंद्रियों के विषय, ये सब वर्ड 23 सुने हैं ना? विषय, 23 विषय, अब ये 105। बात बताइए, क्या ये विषय बड़े बड़े गणधर जो होते हैं, जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, क्या उनको ये विषय है कि नहीं है?
उनको भी तो आंखों से वही कलर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी स्मेल में दो स्मेल दिखाई दे रही है, राइट? उनको भी टेस्ट में वही पांचों मतलब टेस्ट दिखाई दे रहे हैं, उनको सुनने में भी वही वही जो जीव मतलब जो जो साउंड्स हैं वही सुनाई दे रहे हैं, उनके भी उतने ही विषय हैं, उनके पास भी पांच इंद्रिय हैं। तो गणधर यदि वो अभी केवली नहीं बने हैं, उनके पास भी पांच इंद्रिय हैं, उसके विषय भी उतने ही हैं जितने हमारे हैं। आर वी वेरी क्लियर? जी। फिर भी वो क्यों केवली बन जाते हैं आगे चल के और हम केवली नहीं बनते हैं? सोच के देखो। वितरागता की वजह से। एग्जैक्टली क्योंकि वो उन विषयों पे राग और द्वेष नहीं करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? उन पे राग और द्वेष करते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो आपको एक होमवर्क देती हूं। ठीक है, ये सोचो कि मैं रोड पे कहीं चलती हुई जा रही हूं और मेरे साथ महावीर स्वामी भगवान भी चलते हुए जा रहे हैं। अभी वो अरिहंत वर्जन में है। अरिहंत का मतलब है उनको केवल ज्ञान हो गया है पर वो भी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो वो आपके साथ चल सकते हैं। अब सोचो कि उनको भी वो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या हो रहा है। पांचों इंद्रियों के विषय उन पे भी ऑपरेट हो रहे हैं, मेरे पे भी ऑपरेट हो रहे हैं। क्या उनको आंखों से एक अच्छी बिल्डिंग, बहुत मस्त और बिल्डिंग दिखाई दे रही है? मुझे भी दिखाई दे रही है। मैं कैसे सोचती हूँ, वाह क्या मस्त बिल्डिंग है यार, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। मैं ये कर रही हूं ना। लोभ कषाय, सारे कषाय, इंद्रियों के विषय सब ऑपरेट हो गए, राग और द्वेष ऑपरेट हो गए। केवली भगवान भी उस बिल्डिंग को देख रहा है, और क्या क्या यही सब राग द्वेष कर रहे हैं? नहीं। उनको तो या तो उनको छह द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, उनको तो या तो पुद्गल दिखाई दे रहे हैं, या तो उनको लोगों के कर्म दिखाई दे रहे हैं, या तो उनको जीव दिख रहे हैं कि जीव के ऊपर कौन से कर्म चिपके हैं उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वो उनको भी विषय दिखाई दे रहे हैं पर उस पे वो राग द्वेष नहीं हो रहा है। आर वी क्लियर? हम्म। फिर आप और महावीर स्वामी भगवान और आगे जाओ। एक बड़ा अच्छा गार्डन जिसपे इतना अच्छी लॉन कटी हुई है, इतने मस्त फ्लावर्स और लगे हुए हैं। आपका दिमाग क्या चलता है? यार इस गार्डन में जाके बैठता हूँ, लाइक मजा आ जाएगा, लाइफ विल बी ग्रेट, राइट? हाँ यार, कोई ये फ्लावर्स है ना मेरे सामने लाके रख दे, मेरे घर पे ले आए, ठीक है यार, या इन फ्लावर्स के पास तो मैं रोज बैठूं, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ये सब विचार हैं। केवली भगवान कैसे सोचते हैं? वो भी चाहते हैं कि मैं भी उस गार्डन में जाऊं, चलूं और फ्लावर्स को सूंघूं। हाँ, उनको भी सुरभिगंध और दुर्भिगंध मतलब अच्छा सूंघना और गंदा सूंघना अच्छा लगता है? नहीं लगता है? ठीक है। फिर एक और आपने किसी और का घर का गार्डन देखा जो बड़े बड़ा गंदा गार्डन था, जिसने कभी गार्डन मेंटेन नहीं किया, पूरे सूखी हुई घास है, उसको तो दो गाली देके जाओगे? कैसे लोग हैं, गार्डन तक नहीं देखते, पूरा जंगल बना हुआ है। ठीक है। फिर रास्ते पे पॉट होल्स होते हैं ना, रास्ते पे तो क्या बोलते हो, इंडिया को भी गाली दे देते हो, बड़ी गवर्नमेंट करती क्या है, ये भी है, राइट? महावीर स्वामी भगवान भी गाली देंगे, इंडिया को गाली देंगे, पॉट होल्स हो गए, राइट? फिर कोई ज्यादा हॉर्न बजाता है, कम हॉर्न बजाता है, इरिटेशन मचती है, हम भी इरिटेट हो जाते हैं, राइट? क्या महावीर स्वामी भगवान भी इरिटेट होंगे? महावीर स्वामी भगवान क्या सोचेंगे? मेरे ही कर्मों का उदय है जिसकी वजह से मुझे कान में इस तरह की असाता का अनुभव करना पड़ रहा है कि इतने हॉर्न बज रहे हैं, इतना डिस्टर्ब मतलब आवाज हो रही है। ठीक है। मैंने ये होमवर्क इसलिए दे रही हूं कि आप अपना राग द्वेष कब बंद करोगे? बोल तो देते हो सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, करना कुछ नहीं है उसके लिए। करने के लिए भगवान बोलते हैं एक चीज करो, वीतराग बनो। अभी प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे तब कभी ना कभी वीतराग बनोगे। ये सिर्फ मांग के सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु इज नॉट गुड इनफ। भगवान बोल रहे हैं वीतराग बनो, हरकतें करो कुछ वीतराग की। यस, आपके पास गाली देने के और इरिटेट होने के सारे कारण होंगे आपके पास, फिर भी नहीं होना है इरिटेट। ठीक है, आपके पास कारण है फिर भी नहीं होना है।
यस, आपको खुश होने के सारे कारण है, लेकिन फिर भी खुश नहीं होना है, ठीक है? कंटेन योर हैप्पीनेस। हमको क्या पता, जो चीज अभी बुरी दिख रही है हमको। विनीता जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती थी कि हमें फिर ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का ही उदय है, इसलिए ये सब है। तो इस हाँ, ऐसा सोचते सोचते हमें वितरक दशा आ जाएगी। वीतराग का मतलब होता है उस पर राग और द्वेष नहीं करना है, वो वीतराग दशा, ऑलमोस्ट वीतराग। मैं ये वर्ड यूज करती हूँ ना, ऑलमोस्ट वीतराग। वीतराग दशा तो बहुत आगे के गुणस्थान में आती है, मतलब ऑलमोस्ट जाके जब होनी कर्म खत्म होता है 12th गुणस्थान में आएगी, ठीक है? हाँ तो जी। वो उसकी बात नहीं करी, मैं ऑलमोस्ट की बात कर रही हूँ कि आप खुद कोशिश करके भगवान के ज्ञान का उपयोग लगा के अपने राग और द्वेष को कम करते हो, उसको जी। बोलती हूँ। जी। वो आ जाती है, मैंने देखा है कई बार आती है, सामायिक में तो आ जाती है, राइट? आपको हाँ। किससे राग आता है? घर वालों से, कि घर वालों से प्यार है इसलिए उन चीजों पे राग आता है, ठीक है? नहीं, मेरे को अब समाज में तो कुछ नहीं आता है, पर अब नहीं आता इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, जैसा चल नहीं, रहा है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि हर सिचुएशन में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में नहीं घबराना है। दोनों कर्माधीन है, ठीक है? दोनों कर्माधीन है। हम्म। ठीक है। इतने घटिया घटिया चीजें हो गई साधुओं के साथ, इतनी घटिया घटिया चीजें, वो वीतराग दशा में अड़िग रहे, ठीक है? पर श्रावक भी कोई कम नहीं थे, देखो ना। एक श्रावक था ना जिसपे इल्जाम लगा था कि तूने अफेयर किया था, जिसका सूली का सिंहासन बन गया था सुदर्शन। रानी के, सुदर्शन सुदर्शन। श्रावक। तो उसका क्या हुआ था? उसको भी तो सेम, उसने क्या राग द्वेष किया? उसने द्वेष नहीं किया, उस रानी के प्रति भी द्वेष नहीं किया, समभावों में था। उसको उस पे इल्जाम लगा, उसको गालियां दी कि तूने इतना घटिया किया है। नथिंग डूइंग। मैं सच बोलूंगा तो रानी रानी की मृत्यु हो जाएगी, झूठ मैं बोल नहीं सकता हूँ, राइट? चुप रहा। अब चुप रहोगे तो सूली पे चढ़ोगे, तो बोला मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं मतलब वो अपने धर्म में अडिग रहा। प्रैक्टिस करना है हमको, ऑलमोस्ट वीतराग दशा की प्रैक्टिस करनी है, ओके। ठीक है? हाँ जी। जब सम्यक दर्शन आता है ना, तो वैसे भी कषाय कंट्रोल हो जाते हैं, बट बार बार प्रैक्टिस करने से ही अनादिकाल के संस्कार भी चेंज हो जाएंगे आपके, बिल्कुल चेंज होते हैं, मैंने देखे हैं चेंज होते हुए, मेरे खुद के हुए हैं। आई एम लास्ट टू फॉरगिव, पर अभी मैं कई बार देखती हूँ दैट पर्सन जिसने मेरे साथ बुरा किया ना, इफ दे आर नाइस टू मी, इफ दे आर कंफर्टेबल, आई कैन स्टिल फंक्शन अराउंड देम, ठीक है? फिर वो गलत काम करते हैं, फिर मैं उनको धमकी भी दे देती हूँ, बेटा ये जो फैसिलिटीज मिल रही है ना, वो नहीं मिलने वाली मेरी, राइट? फिर लोग सुधर जाते हैं। सो आई आई कैन फंक्शन ऑन वीतराग दशा, ठीक है? चलिए इसको एनालिसिस करते हैं। आंटी, आई वांट टू आस्क समथिंग। या जैसे हम लोग किसी के मतलब हमारे एकदम क्लोज के साथ कोई कुछ बुरा कर देता है, हाँ, तो जैसे अभी रिसेंट में कोई केस हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। तो फिर मैं सोची कि पॉजिटिव भी सोचा, मतलब कर्म वाइज भी, कि उसका ऐसे ही कर्म होगा जो। फिर मेरे मन में है कि जब भी मैं वहां जाऊंगी तो मैं उनके घर नहीं पैर रखूंगी। द्वेष है ना, तुम्हारा द्वेष है ना, हम्म। है ना? सो सोच के देखो क्या क्या हुआ हो सकता है, ठीक है? तुमको किसने बताया कि ये चीज हुई है? तुम थे उस वक्त जानने के लिए कि और क्या सिचुएशन थी, सर्कमस्टेंसेस थे? एक आदमी के दिमाग में ना बहुत कुछ चल सकता है टू डू दैट सेम थिंग, ठीक है? हाँ, what looks is not what happens। क्या पता जिसने वो बुरा किया उसकी आज सुबह ही कुछ लड़ाई हुई हो किसी के साथ, हो सकता है ना, उसका कुछ ज्यादा मेजर कुछ प्रॉब्लम हुई हो और उसने इतनी बदतमीजी से पेश आए है। होता है जब आदमी को गुस्सा आता है ना, वो किसी और पे निकालता है, ये सब चीजें भी हो सकती है। फैक्टर दैट इनटू कंसिडरेशन, क्या वो दया का पात्र है, क्या वो उसकी पात्र है, ठीक है? और द्वेष करके मेरी क्या गति होगी? द्वेष करके ना, पूजा, यू हैव ऑलरेडी गिवन योर जजमेंट। मैंने बार बार लोगों को बोल रही हूँ, यू आर जजिंग। जज किसको बनने दो? कर्म को। कर्म उसको छोड़ेगा नहीं, उसने बदतमीजी की है मान लो तुम्हारे फ्रेंड के साथ, हाँ तो जी, कर्म सब उसको नहीं कुछ। छोड़ेगा। हाँ, पर सब कुछ तुम जाओगी, तुम जज बनोगी ना, तो तुम जाओगी बेटा उसके साथ बदला लेने के लिए। सोचो, उसने तुम्हारे साथ भी नहीं किया, तुम्हारी फ्रेंड के साथ किया, फिर भी बदला लेने के लिए तुम जाओगी, क्योंकि तुम जज बन रही हो। मैं बार बार बोलती हूँ, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर मत बनो। जज ही नहीं करना है बेटा, ठीक है? ठीक है,
देखो मैं बार बार बोलती हूँ, फॉरगिव कर दो, डोंट फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या है? याद रखो उसने क्या किया। सो अगली बार उनके घर इसलिए मत जाओ कि यार वो लोग इस तरह से गलत हरकत करते हैं। ये कर सकते हो, यू डोंट हैव टू फॉरगेट, अंडरस्टूड? आपको वो दोहरानी है। सो आप इसलिए मत जाओ कि यार उसने गलत काम किया था, वो तो ऐसे उसने मेरी फ्रेंड के साथ गलत, देन इट इज वेयर परंपरा। समझ में आया पूजा? इसलिए मत जाओ कि वो इस तरह से या बदतमीजी से पेश आता है, मेरे साथ भी पेश आया, फिर कर्म बांधेंगे चल मुझे उसके घर नहीं जाना। सी, हाँ बोथ द केसेस में तुम उसके घर नहीं जा रही हो, पर एक केस में तुम्हारा राग द्वेष है, और वो भी अपनी फ्रेंड के लिए जज कर रही हो तुम, राइट? उसमें तुम खुद जज जज ज्यूरी बन के बोलते हो यार इसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, इसको तो बायकॉट करना चाहिए, इसके साथ इसका तो घर भी नहीं जाना चाहिए, इतना घटिया आदमी है, ठीक है? और दूसरे केस में क्या बोल रही हो? नहीं, आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, सेल्फ डिफेंस के लिए मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। समझ में आया? ओके तो सेल्फ डिफेंस के एटीट्यूड से देखो, कर तुम एक ही की चीज रहे हो, उसके घर नहीं जा रहे हो, ठीक है? थिंकिंग थिंकिंग इज द थिंग। सम्यक दृष्टि क्या करता है? जज जूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बनता है, क्योंकि कौन जज जूरी एग्जीक्यूशनर है? करम थियर इज द जज जूरी एग्जीक्यूशनर। तुमको मैं फॉरगिव करने को बोल रही हूँ, फॉरगेट करने को नहीं बोल रही हूँ, अंडरस्टूड? फॉरगिव ओके या बट डोंट फॉरगेट। क्योंकि व्हाई शुड यू नॉट आंटी फॉरगेट? या बिकॉज अगर टफर्स फॉरगेट। क्योंकि एक बार मान लो मैंने थप्पड़ मारा तेरे को, और तू बोलती है नो आई फॉरगिव यू एंड यू आई फॉरगेट आल्सो, बट हाँ मैं दूसरे दिन भी थप्पड़ मारूंगी। लोग तो कहाँ चेंज होते हैं? सो यू डोंट नीड टू फॉरगेट, यू शुड नो कि सामने वाला ये स्टूपिड हरकतें करता है, मैं सेल्फ डिफेंस में मैं ये हरकत नहीं करने वाली। आर यू वेरी क्लियर पूजा? या आंटी ये फॉरगिव भी बट डू नॉट फॉरगेट व्हाट दे डिड। फॉरगिव, जो फॉरगेट में ना, देखो फॉरगेट में क्या होता है, इफ यू, हिस्ट्री मेक्स यू वाइज, अंडरस्टूड? हिस्ट्री मेक्स यू वाइज। पुराने उस आदमी ने क्या क्या किया, जब तक तुमको याद रहेगा ना, तब तुमको पता है कि तुमको किस तरह से बिहेव करना है, और तुमको गाइड करता रहेगा, और तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। श्रावक की ना कभी बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि श्रावक को एग्जैक्टली पता होता है कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। श्रावक की कभी बेइज्जती नहीं होती। तुम देखो आगम्स के अंदर उसकी एक पद है। अब तुम जहाँ पे लोग इंसल्ट होते रहते होंगे, उसका घर में वापस जाओगे और क्या बोलोगे? और मुझे भी इंसल्ट कर ले, और मुझे भी कर दे, राइट? मेरी फ्रेंड का तो किया, मेरी भी इंसल्ट कर दे। नो, गॉट इट? यू डोंट नीड टू गो, या मेंटेन योर कूल, बट द या ये लॉजिक भी हैज टू सोच बी सकते हैं डिफरेंट। आंटी हाँ मतलब वहां जाके सेल्फ फिर डिफेंस कषाय इज भड़केंगे या एग्जैक्टली कषाय भड़केंगे। तो लॉजिक इज सेल्फ डिफेंस इज एक्सेप्टेड, या जजमेंट नॉट एक्सेप्टेड। सम्यक ऋषि जी थोड़ा सा अलग सोचता है, हर करेगा वही, नहीं जाएगा। फेयर इनफ। ओके भगवान ने वैसे भी कषाय स्थान को छोड़ देने की बहुत राय दी है, बहुत जगह राय दी है। जहां कषाय होते हैं उस जगह को छोड़ दो, इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? रन द हेल्प फ्रॉम देयर। ओके, एक मिनट। निर्वर्तन करने वाले जीव पाप कर्म नहीं करने के लिए उद्धत होता है। मतलब पांच इंद्रियों का जो विषय है, उसमें राग और द्वेष नहीं करने का ना, वो पाप कर्म नहीं करने के लिए, मतलब वो मैं पाप नहीं करूंगा, वो ये सोच लेता है, ठीक है? और प्रत्युत धर्म कार्य करने के लिए उद्धत होता है, मतलब वो पॉजिटिव धर्म की चीजों में अपनी पूरी एनर्जी लगाता है। और पहले बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा करके, वो ऑब्वियसली वो धर्म करेगा तो वो पुरानी जो कर्मों की जो निर्जरा कर देगा। इसके पश्चात चतुर्विधि वाले संसार रूप अटवी को पार कर देगा। जो इस लेवल पे निर्जरा चालू कर देता है, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा, ठीक है? दिस इज व्हाट द मैसेज वाज। किसी को और समझना है? फॉरगिव एंड फॉरगेट दोनों वर्ड्स बोलते थे ना, जैन धर्म की थोड़ा सा अलग है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड अदर पीपल्स स्टुपिडिटी, राइट? और क्या क्या, किसी को सवाल है इस पे? आंटी इसके लिए फिर मिच्छा में दुक्कड़म दे दे जो सोच लिया बुरा उसके लिए सोच लिया उसके लिए सॉरी बोलो, नहीं तो तुम जाओगी। बोलो भगवान मुझे नहीं जाना है, भगवान मुझे उस पर जज नहीं करना है, ना मुझे जाके उससे बदला लेना है, ना मैं ना किसी भव के अंदर जाऊं और उसने जो ये किया मैं उसको उस बैलेंस को इक्वेट करूं, नहीं। कर्म, लेट द कर्म थियरी हैंडल, जो होता है हो सकता है। क्या पता पूजा, वो जो आदमी था ना, उसने किसी कारणवश कर दिया, और तेरी फ्रेंड के जाने के बाद वो पछता रहा हो, वो भी पश्चाताप, मतलब 12 तप में तो पश्चाताप भी तो एक तप है ना।
पश्चाताप करके वो भी मिच्छामि दुक्कड़म मांग के वो भी उस निश्चय रचना को जीरो कर दे और उसके भी वो कर्म उदय में नहीं आए, ये भी हो सकता है ना पूजा, ठीक है। हाँ, पर हम तो क्रोध में भड़क गए ना, हमने तो भैया सोच रहे हैं उसको जज करेंगे। वो सामने वाले ने निश्चय रचना गायब भी कर दी अपने ऊपर से, पर हमने सोच लिया भैया हम तो तेरे को मतलब दंड दे के रहेंगे। ये कहाँ का लॉजिक हुआ, ठीक है। मैं बार बार लोग को बोलती हूँ सेल्फ डिफेंस इज अलाउड, अदर थिंग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। आशिमा, जजमेंट इज ना, या तो पूजा ने सोचा, अब पूजा की फ्रेंड को क्या सोचना चाहिए जिसके साथ हुआ? उसको भी यही सोचना चाहिए जो पूजा सोच रही है। एग्जैक्टली, शी शुड फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, ओके। शी शुड फॉरगिव, व्हाई? उसके साथ जो हुआ वो उसकी फ्रेंड के कर्म के उदय थे ना, पाप के उदय। तो उसे हर जो भी गलत सिचुएशन होती है ना उसमें अपनी कितनी परसेंटेज गलती है ना, ये पहले उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलती तो मेरी भी थी, ठीक है। जो जो जिसकी गलती थी उसकी एक्सेप्ट करो, तो पहले अपनी एक्सेप्ट करो, ठीक है। सो पूजा की फ्रेंड की क्या गलती थी बताओ, पूजा बताओ तेरी फ्रेंड की क्या गलती थी उस सिचुएशन में? मतलब उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे ही कर्म उदय हैं, वो तो सामने जो नहीं उसके नहीं नहीं, साथ कर्म उदय पाप के तेरी फ्रेंड के उदय में थे, ये पूरी सिचुएशन में उसकी मतलब उस सिचुएशन में हर हर कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज, हर कर्म उदय वाज, पाप के कर्म उदय वाज देयर, दैट वाज हर कंट्रीब्यूशन। और बट बाकी तो इफ शी सिर्फ डजंट थिंक्स दैट ना, मतलब इफ शी डजंट थिंक दैट्स हर प्रॉब्लम, तुम्हारे वो नहीं अपने आप, वो इफ शी डजंट अंडरस्टैंड दैट्स हर प्रॉब्लम, ठीक है। बट रियलिटी तो ये है ना कि तेरी फ्रेंड की भी तो गलती थी ना, उसके भी तो पाप कर्म के उदय थे ना। सामने वाला तो सिर्फ निमित्त था, और क्या था? निमित्त के अलावा और कुछ भी नहीं था। और याद रखना, जिसके कर्म उदय होते हैं ना महावीर स्वामी भगवान उसकी ज्यादा गलती मान रहे हैं, ज्यादा गलती मान रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज भी तो मैं नहीं बोल रही हूँ, पर यदि भगवान ज्यादा बोल रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं जो कि तेरी फ्रेंड के पाप का उदय था और सामने वाला तो सिर्फ निमित्त था, सिर्फ निमित्त, ये वर्ड यूज होते हैं, सिर्फ निमित्त था। तो इन दैट केस यदि मैं बोल रही हूँ, आशिमा बोल रही हूँ, नॉट महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे हैं, कि सामने वाले के सिर्फ 25% की गलती थी और 75% की गलती तो तेरी फ्रेंड की थी, क्योंकि उसके कर्म उदय थे। नॉट थिंक ऑफ दैट। अब तक तूने किसको गाली दे दी? जो 25% गलती कर रहा है, और हमने ये 75% मतलब वाले के साथ खड़ी है तू, खड़ी रहे। ये भी सोचते हैं आंटी कि कितने उसने कर्म कैसे बांधे होंगे कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, ये सब सोचते, बट स्टिल आंटी जो सिचुएशन होती है ना, फिर भी दया आ जाती है कि क्यों उसके साथ ऐसा हो कि रहा है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं है पूजा तुम्हारे में? सम्यक दर्शन होगा तो ऐसे नहीं सोचोगी ना। विश्वास रखो कि भगवान ने यही तरीका बताया है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान की वजह से हम लोग पास्ट को और फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं, राइट, ऐसे बोला जाता है। पर अनेकांतवाद बोलता है मति शुद्ध से भी आप पास्ट और फ्यूचर को जान सकते हो, ठीक है। जो हो रहा है तुम पास्ट में करके आए हो ना, जो भी हो रहा है उससे आप पास्ट को जान सकते हो। और जो तुम अभी कर रहे हो उससे तुम फ्यूचर भी तो बना रहे हो, तुम फ्यूचर भी तो जान सकते हो ना, राइट। ऐसा नहीं है कि तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो। श्रुत ज्ञान हैज द कैपेसिटी टू ऑलमोस्ट फंक्शन लाइक केवल ज्ञान, ऑलमोस्ट फंक्शन लाइक केवल ज्ञान, ठीक है। जो शुद्ध केवली होता है ना, राइट, वो कितनी किस लेवल पे इंटरप्रिटेशंस कर दे, जो शुद्ध केवली होता है गणधर, राइट। उपाध्याय के वर्ड्स में बोलता है जो केवली नहीं पर केवली सरीखे हैं, ऐसे ऐसे मतलब उपाध्याय के वर्ड्स में बोल रहे हैं, मतलब जिसको शुद्ध ज्ञान का मैक्सिमम ज्ञान है, उपाध्याय को शुद्ध ज्ञान का मैक्सिमम ज्ञान है, उसके लिए क्या बोला? केवली नहीं पर केवली सरीखे। वाई आर यू लाइक केवली? शुद्ध ज्ञान में फ्यूचर को और पास्ट को इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी शुद्ध ज्ञान में है, और ये सम्यक शुद्ध में है। समझ में आया पूजा? प्रॉब्लम ये है, पूजा को शुद्ध ज्ञान यूज नहीं करना, उसको बोलना ना है, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को उसको गाली देने का बहुत मन कर रहा है, मुझे ना अपनी फ्रेंड को कंधा देख। तू ये बोल सकती है अपनी फ्रेंड को, तेरे को कंधा चाहिए ना, इफ यू वांट टू क्राई एंड गिव गालीज ना, आई एम स्टैंडिंग हियर, तू गाली दे। तू जितनी गाली देगी ना, मैं तेरा हाथ पकड़ के ना तेरे साथ बैठी हूँ, तू दे जो करना है कर, मैं नहीं कुछ बोलूंगी। आई एम स्टिल स्टैंडिंग विद यू, ठीक है। पर अंदर अंदर गलत का साथ मत दो। लॉयल्टी टू अ रॉन्ग पर्सन विल टेक यू इन खड्डा। कर्ण जो था ना, अच्छा आदमी था, पांडव, वो भी पांडव पुत्र था टेक्निकली देख, पांडव पुत्र मतलब वो कुंती का बेटा था, राइट। एक मिनट, आई एम टोटली कंफ्यूज। पांडव की माँ कौन थी? आई एम फॉरगेटिंग हु पांडव की माँ वाज, ओके। बट सही बोला था ना मैंने, ठीक है। व्हाट आई मीन वाज, कर्ण भी
अर्जुन युधिष्ठिर किससे इक्विवेलेंट था, ठीक है, फिर भी बंदे ने किसका साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया। कहाँ गया, खड्डे में गया, गया ना, राइट। सो पूजा, फ्रेंड्स जो हो ना, ऐसे लोग रखो जो कर्म बंधते रहते हैं, कर्म बांधते रहते हैं ना, फिर तुम वही उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। फ्रेंड्स भी ऐसे रखो ना जो धर्म कर रहे हैं, मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहे हैं। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। पर मैं लोगों को, यदि ऐसे मान लो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जब उनको गाली देने का मन होता है, या बच्चे ही बोलते हैं मम्मी वी जस्ट नीड अ शोल्डर टू क्राई, हमको हमारे साथ बैठ के गालियां दो, तो मैं भी बैठ के अच्छे से, मतलब बहुत कुछ शोल्डर भी देती हूँ, आई गिव यू हैंकी ऑल्सो, सब कुछ करती हूँ, आई स्टैंड बाय यू, ठीक है। अंदर से रखना कि उसकी गलती नहीं थी, और कभी ना कभी अपनी फ्रेंड को चेताओ धीरे धीरे, ठीक है। हम्म। इनफैक्ट उसको बोल को बैठ के मिच्छामी दुक्कड़म करवाओ। पास्ट के कर्म दिख नहीं रहे हैं तुमको कि कैसे हैं, तो बैठ के मिच्छामी दुक्कड़म करवाओ। मिच्छामी दुक्कड़म के साथ साथ फ्यूचर में ऐसे नहीं कर्म करने की प्रतिज्ञा कराओ। जो भी गलती हो रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रही है, बट फ्यूचर के लिए करवाओ, पास्ट और प्रेजेंट को सिक्योर करो, ठीक है। सम्यक दृष्टि फ्रेंड होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना तेरी फ्रेंड को, राइट। उसकी पुण्यवानी है कि उसके पास सम्यक दृष्टि पूजा नाम की श्राविका है फ्रेंड के रूप में, ठीक है। कुछ तो फायदा दे ना उसको सम्यक दर्शन का, ठीक है पूजा। जो चीज हमको गलत दिखती है ना, वो जरूरी नहीं गलत हो, जरूरी नहीं, ठीक है। हम लोग अनादि काल से ना हर चीज को गुड बैड करते थे। जब मैंने बताया ना, मैं भी बहुत छोटी थी ना, तो मैं ऐसे रिएक्शन करती थी। घर में कुछ नई चीज आती थी, जैसे पोमोग्रेनेट भी आया ना, कोई फ्रूट भी आया ना, गुड है ये बैड है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू टॉक, ठीक है। घर में कोई गेस्ट आया, मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता ना, दो ही ऑप्शन होते थे, ठीक है। हाँ। और हर चीज पे कमेंट, चाहे वो कपड़े हो, चाहे लोग हो, चाहे खाना हो, चाहे जगह हो, नई जगह पे गई, मैं अपना रिएक्शन देती थी। और मुझे लगता था मेरा मन करता है मैं इंडिया इज अ फ्री कंट्री, रिएक्शन दूंगी, ठीक है। और मेरे पापा बार बार मुझे समझाते थे, देर आर नॉट टू ऑप्शंस, अच्छा और बुरा इज नॉट द ऑप्शन, देयर कुड बी अ बिग रेंज, डू यू अंडरस्टैंड। समझ में आया। हर चीज को क्लासीफाई क्यों करना है। एंड आई हैव लर्न दैट अ रॉन्ग, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से मुझे लग रहा है कि अब मैं कोच मुझे उसका। रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। और किसी को कोई सवाल पूछना है। यस मैम, दुखी होने वाले में तो बहुत सारे केसेस है, पर अगर पूरे सिचुएशन हैप्पीनेस वाले हैं, खुशी होने के ही है, तो उस दशा में वितराग कैसे रहे? मतलब ओवरवेलमिंग आ जाता है ना वहां पे। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, मतलब किसी जगह को देख के, जैसे कोई ब्यूटीफुल जगह को देख जैसे के कि बहुत खुशी अगर है। सपोज कि हमारे साथ अभी सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही है, हमको लोग सब हेल्प कर रहे हैं, सारे लोग फेवर में ही हैं, सब मतलब सब चीजें बहुत पॉजिटिव चल रहा है लाइफ, तो वहां पे खुशी एक सहज में आ जाता है। वहां पे समझ में नहीं आता है कि हम राग भी कर रहे हैं, ऐसा वाला कोई समझ नहीं आता है। दुखी में ऐसा समझ आता है ना कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हाँ हम दुख हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई, बट खुशी में तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम राग भी कर रहे हैं, और राग से फिर वो वाला दशा तो होता ही है। पता नहीं, वो आ जाती है प्रैक्टिस मेरे को। तो जो खुशी भी जब हो रही होती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा दान अंतराय या लाभ अंतराय या वीर अंतराय कर्म का शुभ शुभ चल रहा है, इसलिए तो मुझे खुशी मिल रही है ना। मतलब होता है ना, सब चीजें, सब थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस एंड एवरीथिंग आई एम गेटिंग, ये सब होता है। हम्म। अंतराय कर्म का शुभ शम है, तो मुझे लगता है ठीक है, ये कर्मों का शुभ शम है तो कर्माधीन ना, दैट इज ऑल्सो कर्माधीन, ठीक है। आज जो अच्छा है कल बुरा भी हो सकता है, जो कल बुरा है अच्छा भी हो सकता है। सो चंचल, ऐसा सोच करके ना, राग में भी कंट्रोल करना सीखो। राग से भी कितने कर्म बंद है। राग राग से इतने कर्म बंद है ना, मैंने बताया ना, कर्ण का जो मैंने एग्जांपल दिया, राग किया टू एन इडियट, इफ यू ना, राग किया, किससे राग किया, दुर्योधन से राग किया तो मरा। राग इज अनदर ब्लंडर विच यू शुड नॉट डू। वी नीड टू सेग्रीगेट राग एंड द्वेष। वीत राग, रागता आवे मन में भावना भाना है, हमको वीतराग बनने की भावना भाना है। ऑलमोस्ट वीतराग बनना है, कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे तब जाके अगले भवों तक ये अनादिकाल के संस्कार लेके जाएंगे कि हर चीज पे रिएक्ट नहीं करें,
तो जैसे मैं पैदा हुई थी ना, तब क्या बोलती रहती थी, गुड बैड में क्लासिफिकेशन करती रहती थी। इट्स नॉट अ गुड थिंग। अंडरस्टूड? ये हम लोग मोक्ष मार्ग में हैं। महावीर स्वामी भगवान भी यदि गुड बैड करते रहते तो बैड ज्यादा था महावीर स्वामी भगवान के टाइम में। कितने सारे अन्य धर्म वाले थे, कितने सारे अन्य धर्म के शिष्य थे, उनके शिष्य तो कुछ भी नहीं थे। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में 353 अन्य मती थे, वो मतलब रिलीजन थे। ठीक है, अब गौशालक एक अकेला ही ऐसा रिलीजन था जो 12-13 गुना ज्यादा बड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान से के शिष्य समुदाय से वो 12 गुना ज्यादा बड़ा था। महावीर, राइट, एक की मैं बात करूं, दूसरे धर्मों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं अभी तक। ठीक है, हाँ। तो महावीर स्वामी भगवान का परसेंटेज कितना छोटा सा परसेंटेज था, कुछ भी नहीं थे सम्यक दृष्टि जी, कुछ भी नहीं थे महावीर स्वामी भगवान के लोग। ठीक है, पर आज क्यों वो ग्रेट हैं, क्यों वो मोक्ष में जा रहे हैं, क्यों महावीर स्वामी भगवान का धर्म अगले 18,000 साल तक चलेगा और दूसरे धर्म गायब भी हो गए हैं? देखो, गौशाला का जो धर्म है वो एकदम गायब हो चुका है। अभी एक भी किताब नहीं है, कई धर्मों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है और नए नए धर्म उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। कितने पुराने गायब हो गए, कितने नए और उत्पन्न हो गए हैं। वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जैन धर्म शाश्वत क्यों रह रहा है? किसी वजह से ना। ठीक है, इसमें दम है, वीतराग बनने में दम है। ठीक है, हमको भी जो सेल्फ डिफेंस का अलाउड है ना पूजा, वो भी बाहर से सेल्फ डिफेंस का अलाउड है, अंदर से वीतराग दशा के अंदर ज्यादा रहना है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट मत करो, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस पे अप्लाई होता है, सोच के देखना। ठीक है, कई बार कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है और उससे कुछ अच्छा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है, आपको बाद में पता लगता है इन द लॉन्ग रन कि उसमें अच्छाई था कि बुराई था। अभी कैसे जज कर लोगे कि ये बुरा ही था? समझ में आया? कई बार कुछ चीज बुरी होती है और बच्चे बच्चे सोचते हैं यार, मेरा बच्चा एक दिन आके बोलता है, मतलब कोई आचार्य भगवान के पास गए और आचार्य भगवान ने ना एक बार मारा मेरे बच्चों को, ऐसी मेरी बेटी को बोला, तुम्हारा स्कूल कोएड है? तो कहती है हाँ। कहते लड़कों से ज्यादा दोस्ती नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। सो माय डॉटर केम होम, बच्चे बहुत छोटी थी, आई थिंक शी वाज नॉट इवन 10। क्यों बॉयज गर्ल्स करते रहते हैं, क्या इनको क्यों करते हैं? मैं आई वाज लाइक ओके ओके नथिंग, बट उसने किताब में लिखा था, क्योंकि महाराज साहब कुछ बोल रहे थे तो उसने स्क्रिबल किया था कुछ। ठीक है, बहुत बड़े जब हो गए तब आके बोलती है महाराज साहब सही बोल रहे थे। अचानक बोला। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहती है नथिंग मैन, आई नो हाउ द ब्रेन वर्क्स। ठीक है, मैंने कहा गुड, यू कैन मैप द ब्रेन। बट तो मैंने बोला कि ये सब चीजें भी महाराज साहब बोल ही रहे हैं ना, राइट, कि वो तुमको प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं ना किसी न किसी अवस्था से, राइट? टाइम विल कम, हर चीज का टाइम आता है, पर वो टाइम एक सही टाइम पे आए तो ठीक है। मतलब समझ में आया? 25 साल के बाद ये सब चालू हुआ। मैंने कहा 25 साल के पहले ये सब नॉनसेंस मचाओगे बॉयज गर्ल्स का, तो क्या अपनी जिंदगी बना पाओगे, क्या करियर बनाओगे, क्या पढ़ाई करोगे, क्या अपने पैरों पे खड़े होगे? पैरों पे तो खड़े ही नहीं हो पाओगे तुम यदि 18 की उम्र में, 15 की उम्र में ये सब करने लग गए। तो वेद मोहनी का कर्म हैंडल करने तो 25 के बाद आए तो बेटर है। ठीक है, तब तक उसको चुप करके बिठाओ। एनीवे, हमने जो जो आज के टॉपिक्स लिए हैं ना, वो सारे टॉपिक्स में वीतराग भाग का आज देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। सो हम लोग है ना इस पे और ज्यादा, जो जो होमवर्क मैंने हर बोल पे दिए हैं वो होमवर्क प्रैक्टिस करना और देखना कि कैसे इन पुद्गलों की आसक्ति को आप कम कर सकते हो, कैसे वीतराग दशा ला सकते हो। देखो, आप यदि जीरो नहीं भी कर सकते ना, तो राग द्वेष एटलीस्ट कैसे कम कर सकते हो। जैसे पूजा, मैंने अभी तुमको बताया करके तुम्हारी फ्रेंड के लिए कि तुम उसको कंधा दो, उसको हाथ दो, उसको रुमाल दो, उसको सब कुछ दो, उसको पार्टी कराओ, उसको कॉफी पिलाने लेके जाओ, उसको मिठाई खिलाओ, उसको उसको डिनर पे लेके जाओ, सब कुछ कराओ। समझ में आया? पर उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। ठीक है, वो गाली दे तो उसकी हाँ में हाँ में नहीं मिलाना है। उसको क्या बोलना, या इट वॉज अ टफ टाइम, इट यस इट वॉज अ टफ टाइम, एंड ब्रेन में सोचना इट वॉज अ टफ टाइम फॉर योर कर्म उदय, इट वॉज अ टफ टाइम, आई नो इट वॉज डिफिकल्ट, आई नो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यू, अंडरस्टूड, बट नो जजमेंट ऑन दैट पर्सन, गॉट इट? सो वोकैबुलरी भी अपनी इतना ध्यान से रखो। ठीक है, जब तक वो नहीं समझ सकती ना, तुम्हारे मन को वो नहीं हैंडल कर पाएगी। देखो, तुम अभी बोलोगी ना तेरे कर्म होते, तो वो खुंदक में खा जाएगी, साली पूजा पागल हो गई है, मेरी मुसीबत में मेरा साथ नहीं दे रही है। ठीक है, सो
उसको सपोर्ट करो फिजिकली, बाहर से सपोर्ट करो, मन से नहीं करना है, ठीक है? मन से ही उसको गाली नहीं देना, मन से क्या बोला, यस टफ जॉब, आई कैन नो इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, राइट? आई डोंट नो हाउ विल यू हील, आई डोंट नो हाउ यू विल थिंक, बट यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन, ठीक है? ये सब चीजें बोलो, सपोर्ट करो, बट हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, गालियां देने में हाँ नहीं मिलाना है। समझ में आया? सो गाली का ये रूल होता है। गाली में क्या होता है, आप सामने वाले को गाली नहीं दे रहे होते हो, आप उस जो तेरी फ्रेंड है ना, उसके कर्म उदय को गाली दे रहे हो, उसकी सिचुएशन को गाली दे रहे हो कि यार टफ 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 सिचुएशन, टफ टाइम्स, टफ। ये समझ में आया पूजा? सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा तुम सम्यक दृष्टि हो, ठीक है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है? सिर्फ सोचने का तरीका ही फर्क है। बॉडी से तो वही कर रहा है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कुछ अलग नहीं कर रहा है। वही कपड़े पहन रहा है, वही खाना खा रहा है, वही हरकतें कर रहा है, वही दोस्ती, वही दुनियादारी, वही सब कुछ निभा रहा है, ठीक है? हाँ, पर सम्यक दृष्टि बनना है पूजा, और सम्यक दृष्टि बनने के लिए वीतराग दशा भी प्रकट करनी पड़ेगी, ठीक है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाए, डिस्कस विद मी, मैं कहीं ना कहीं से तुमको तोड़ बताऊंगी कि कैसे सोच सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, ठीक है? आई एम ऑलवेज देयर विद यू पूजा, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है? सो कॉल मी अप, बट कर्म बंध मत करना उस फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? बैठ के फ्रेंड करो, बोला मेरी फ्रेंड ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, क्या है? खट मैं तुमको आइडिया दे दूंगी, ठीक है? सपोर्ट मत करो, ठीक है? ऑलवेज देयर। चलिए, आप और मैं यदि पुद्गलों की आसक्ति कम करेंगे और वीतराग दशा प्रकट करेंगे, हम इस बोल पे पहुंच चुके हैं कि ऑलमोस्ट वीतराग दशा पे काफी डिस्कशन हो रहा है। सो आप और मैं जल्दी से जल्दी हल्लुकर्मी बनेंगे, पुराने कर्मों की निर्जना करके 8 कर्म क्षय करके मोक्ष चले जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतु धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतु धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।